जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित व सुंदरा, पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित व सुंदरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे। वंदना उनकी करे। जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे। वंदना उनकी करे। वंदना उनकी करे। बढ़िया। तो एक अभी अपन आज 45 तक करेंगे। अभी उसके बाद एक एक्सरसाइज ये करेंगे, आपको नया क्या मिला। मैंने परिचय शिविर किया था, है ना, अध्ययन बिंदु शिविर किया, अब हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं। तो जैसा कल विजय भाई ने बताया था, तो फिर मैंने दूसरे ढंग से देखना शुरू किया। तो पूरे दर्शन में 3 ही ज्ञान की हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही ज्ञान है। हाँ, कुछ जीवन ज्ञान के बारे में और अधिक कुछ बात हो रही है, अस्तित्व दर्शन के बारे में कुछ और डिटेल में बात हो रही है, और मानवीयतापूर्ण आचरण में 3 जगह अलग अलग बात कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली ये मानव व्यवहार दर्शन है, तो मानव का एक आंतरिक व्यवहार है, अंदर क्या चल रहा है उसके मन में, वृत्ति में, चित्त में,
उसका विषय क्या है, स्वभाव क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये आंतरिक, और उसका एक मैनिफेस्टेशन फिर बाहर हो रहा है परिवार में, समाज में, आवश्यकताओं के आकलन में, है ना। इस तरह से चूँकि किताब है मानव का व्यवहार का दर्शन, तो मानव में अंतरंग व्यवहार और बहिरंग व्यवहार। अंतरंग व्यवहार है इंटरनल स्थिति में क्या क्या उधेड़ बुन चलती रहती है, हमारा मन कहाँ रुचियों में लगा हुआ है, क्या मूल्यों में लगा हुआ है, विचार हमारा प्रिय हित लाभ में लगा है कि न्याय में लगा है, चित्त में जो इच्छाएं हैं वो रूप बल पद्धन की हैं कि व्यवस्था की हैं, ये अंदर चल रहा है। उसी का मैनिफेस्टेशन फिर बाहर हो रहा है जब मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, पिता से बात कर रहा हूँ, बेटे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर में यदि प्रिय हित लाभ है तो उसको भी उसी के लिए दौड़ाऊँगा, मेरे में रूप बल पद्धन की अपेक्षा है तो उसको भी उसी का दबाव बनाऊँगा। ये दो चीज़ें। अब जो परिवर्तन होना है उसको कह रहे हैं कि काम जब भी करेंगे तो हम विचार पे कर रहे हैं प्रधान रूप में। अभी जो भी दर्शन अध्ययन करोगे तो विचार पक्ष बदल रहा है ना, क्योंकि बहुत अधिक विश्लेषित करके बता रहे हैं, जीवन ऐसा है, उसका विश्लेषण है। विश्लेषण करने के बाद कुछ इच्छा में परिवर्तन होगा, इच्छा में परिवर्तन होगा, उसको जी करके देखेंगे तो फिर कुछ कंसेप्ट बदलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे हमारा कंसेप्ट क्यों ये बदल रहा है कि नहीं प्रिय हित लाभ में सुख नहीं है, क्योंकि हमने कुछ जी के देखा, खुद जी के देखा, आसपास के लोगों को जीते हुए देखा, और हमारा ये भ्रम टूट गया या टूट रहा है, या समीक्षा हो गई कि नहीं इसमें तृप्ति नहीं हो सकती, ऐसे ही चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन ये कब हुआ? एक बच्चे को केवल बता दो कि ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा, उससे थोड़ी टूटता है। एक तो उसको समाज में देखना पड़ता है और कुछ करके देखना होता है। दो के योगफल में कुछ सैंपल साइज उसको लेके देखना पड़ता है, कुछ प्रयोग करके, या दूसरा ऑब्जर्वेशन से। ये दो जगह से टूटेगा। अभी जो ऑब्जर्वेशन आता है हमारा, उसमें तो लगता है कि लोग प्रिय हित लाभ के लिए दौड़ रहे हैं, है ना, स्टेटस भेजते रहते हैं, मैं यहाँ घूमने गया मुस्कराते हुए। जो नहीं गया उसको लगता है ज़िंदगी तो घूमना ही है ना, फिर उसको लगता है कि मैं ही छूट जा रहा हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पास कब ऐसा घूमने का अवसर आएगा। ऐसा बहुत सारा, या किसी का प्रमोशन हो जाता है, बड़ी पार्टी थ्रो करता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है किसी, है ना, जॉब में, तो उसके लिए वो पार्टी, तो ऐसा लगता है कि ये है ज़िंदगी। लेकिन फिर जब खुद का भी हो जाता है और उससे हमें सैंपल में पता लगता है नहीं इससे बात नहीं बन रही है ना। तो ऐसे ही अब जब यहाँ कह रहे हैं कि न्याय से बात बनेगी, व्यवस्था में जीने से बात बनेगी, मूल्यपूर्वक जीने से बनेगी, लक्ष्य बदल जाने से बनेगी, न्याय धर्म सत्य का, इस सूचना से नहीं बनेगी, इसको भी कुछ सैंपल प्रयोग करके देखने पड़ेंगे और उनसे फिर बनेगी, है ना, नहीं तो शिफ्टिंग नहीं होगी। तो शिफ्टिंग तो जीवन में फल परिणाम से हो रही है। यदि रूट में देखेंगे तो जीवन में जो शिफ्टिंग है वो फल परिणाम आने से है, अपेक्षित फल परिणाम, है ना। तो अपेक्षित फल परिणाम, चूँकि मानव सहअस्तित्व रथ होने की वजह से सहअस्तित्व में ही का ही फल परिणाम चाहिए, मतलब एक उसको हार्मोनी चाहिए, है ना। आपस में घर्षण, घर में घर्षण, ऑफिस में घर्षण, विचारों में घर्षण, ये उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व इनहेरेंटली घर्षण मुक्त है, इनहेरेंटली हार्मोनियस है। पदार्थ और पेड़ पौधे झगड़ नहीं रहे, लोहा चांदी सोना आपस में झगड़ा नहीं कर रहे, है ना, पशु पक्षी आपस में कोई झगड़ा नहीं कर रहे। तो एक संतुलन, नियंत्रण और नियम पूर्वक जी रहे हैं, उसी को न्याय धर्म और सत्य कह रहे हैं जब उन्हीं तीन चीज़ों को मानव में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो विचार में तो ठीक लगेगा, कुछ सैंपल प्रयोग करके देखने पड़ेंगे। प्रयोग करने से यदि वो हमारे में फल और परिणाम, जो में अपेक्षित फल परिणाम है, मतलब पहला फल परिणाम है अपने में एक आराम आ गया, विचारों में जो उथल पुथल चलती थी उससे मुक्त हो गए, है ना, सही क्या है गलत क्या है ये स्पष्ट हो गया, उसको अपनी तरफ से करते भी हैं, चार लोग उसको गलत ही बोलते हैं, फिर भी मुझे तो अंदर से क्लियर हो गया कि ये सही है, इसलिए मैं करता हूँ, और ये मेरे में विश्वास आ गया, और मुझे ये भी दिखने लगा कि आज नहीं तो कल इसको भी दिख जाएगा कि मैं सही हूँ। ये सब जो अपने में स्थिर हो रहा है ना, इसी को कह रहे हैं अब ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि निष्कर्ष आ गया। अब ऐसा नहीं मैं बार बार सोचता रहता हूँ करूँ कि नहीं करूँ, कितना नहीं करूँ, इस संबंध में क्या करना है। वो सारे धीरे धीरे कुछ प्रयोग करके देख लिए, बाद में वो बताता भी है, भैया आपने जो बोला था ठीक ही बोला था, है, आपने मुझे उस समय, है ना, पैसा नहीं दिया और ये कहा कि तुम ही कमा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपने ठीक ही बोला था।
ये जो फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में, उसके आचरण में भी दिखता है, तो फिर हमें भरोसा होता है कि अब मैं ठीक हूँ। तो करके देखना पड़ेगा। उसी को कह रहे हैं चित्त की शिफ्टिंग, मन की शिफ्टिंग, वृत्ति की शिफ्टिंग, चित्त की शिफ्टिंग। और फिर ये अपने में प्रयोग करके जो हम प्रमाण बोलते हैं ना, अनुभव प्रमाण, प्रमाण इतना ही है कि बाबा जी कह रहे हैं मैंने करके देखा है, मैंने इसको जिया है, ऐसा ही है, इसी से रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट? सुख, शांति, संतोष, आनंद रूपी रिजल्ट ऐसा जीने से ही आता है, इसके बिना नहीं आता है। जो तुमको करना है कर लो, यही नियम है। धरती का एक भी मानव इससे सुखी नहीं हो सकता दूसरा करने से। इतना स्ट्रॉन्ग कह पा रहे हैं क्योंकि वो प्रमाण पूर्वक कह रहे हैं कि मैंने इसको अनुभव किया है, मैंने जी के देखा है, मैंने ये पाया है कि धरती का एक भी आदमी, जब वो कह रहे हैं एक भी आदमी है ना, सुविधा संग्रह पूर्वक तृप्त नहीं हो सकता। ये बड़े स्टेटमेंट है ना, हमें लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, पैसे से ही तो तृप्ति है। तो फिर वो फिर नियम के रूप में कह रहे हैं कि नियम के रूप में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गठनपूर्ण परमाणु जो है उसको भौतिक चीज़ छूती नहीं है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं है, इसलिए उसकी तृप्ति नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। तो दोनों चीज़ों को कह रहे, तात्विक रूप में ये संभव नहीं है, तार्किक रूप में संभव नहीं है, और मैंने जी के देखा है ये संभव नहीं है। और दूसरा मैंने जी के देखा है वो तात्विक रूप में भी उसकी संभावना है क्योंकि व्यापक में ही डूबा भीगा गिरा है, सहअस्तित्व का अनुभव करता है, अपनेपन का अनुभव करता है। उसी को फिर प्रेम कह रहे हैं, है ना, जो जयसुख भाई कह रहे थे कि लव का चैप्टर 11th में पढ़ा रहे हैं। तो फिर प्रेम, प्रेमानुभूति है ना, प्रेम फिर वो कह रहे हैं एक से होता ही नहीं है, होता है तो सबसे होता है, नहीं तो नहीं होता है ना, फिर वो प्रेम नहीं है। तो जो अनन्यता का भाव है ना, ये जो व्यापकता का अनुभव है, सभी अपने जैसे लगने लगते हैं, ये जो करके देखा है इसी से तृप्ति होती है। इसको फिर वो दूसरा कह रहे हैं, और इसके लिए तन मन धन को लगा देने से तृप्ति होती है, जिसको उदारता कह रहे हैं, या जिसको वो आया था कि प्रतिफल विहीन सेवा से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अभी हमें लगता है यार बिना उसके सेवा किए जा रहे बेवकूफ़ आदमी है, कुछ तो चार्ज कर भाई, है ना। लोग ज्ञान देते हैं बिना चार्ज किए कुछ नहीं मिलता है, कुछ समाजवाद कम नहीं केयर करता है। आप चार्ज बढ़ा दोगे लोग ज़्यादा आएंगे। वो इस सिद्धांत को नहीं समझ रहा कि प्रतिफल विहीन सेवा का जो फल है वो संतुष्टि के रूप में है, और प्रतिफल सहित सेवा का फल सिर्फ प्रतिफल के रूप में है। अब ये नियम है ना। अब इस नियम को कोई प्रयोग करके देखेगा तो ही उसको स्पष्ट होगा। तो मैं इसलिए बात को रखा कि अभी तो अपन 45 पेज पढ़ लेंगे, है ना, उसके बाद सबको एक एक्सरसाइज ये करनी है, मुझे क्या स्पष्ट हुआ, जो मुझे परिचय शिविर और अभी तक जो अध्ययन बिंदु शिविर किए थे, या 2-3 परिचय शिविर किए थे, जो भी किया था, इसको करने से आपको नया क्या मिला। उसके 2 कारण हैं। मैं भी देखूंगा कि मैं 7 दिन लगाना ठीक है कि नहीं, जब नया कुछ मिलता हो तो लगाया जाए, है ना। और आपको भी लगेगा कि अगला शिविर और करना है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर चीज़ें पुरानी हैं क्योंकि बात बहुत छोटी है। 3 ही ज्ञान है ना, जीवन ज्ञान, वो पहले दिन से ही बता देते हैं, जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा होता है ना। ये तो हो गया। ईश्वर ये व्यापक शून्य रूपी ईश्वर है, आप इसी में डूबे हो, भीगे हो, घिरे हो, ये करता नहीं है, दृष्टा नहीं है, भोगता नहीं है, करने वाला मानव है, ये सब अपन बता रहे हैं। मानवीयता पूर्णाचरण भी अपन बता दे रहे, है ना। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, सामाजिक नियम के रूप में दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना है। स्वधन किसको कहते हैं, स्वनारी स्वपुरुष किसको कहते हैं, दयापूर्ण कार्य व्यवहार किसको कहते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि दया, कृपा, करुणा की शायद उतनी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्या उससे आप में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये मुद्दा है। इस सूचना के आने से, इस विश्लेषण के होने से, विश्लेषण का जो फल परिणाम है वो तुलन में है, क्या कुछ प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है इससे, है ना। तो इसको चूँकि आज अपन लगभग हाफ पे पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट हाफ में 11 बजे तक, नहीं तो 12 बजे तक हम लोग 45 पेज कवर कर लेंगे, 15 पेज। उसके बाद का जो 1 घंटा है, आधा घंटा है, उसमें अपने को बैठ के एक बार फिर से पूरे पलटने हैं, नया क्या मिला और इससे कुछ बदलेगा क्या, विचार में बदल रहा है क्या, ऐसा तो प्रयोग में बदलेगा कि नहीं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए भी रहेगी, मेरे लिए भी रहेगी, है ना। बढ़िया। प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। प्रथम परिवेश में 1 या 1 से अधिक अंश, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि परिवेश में भी 1 या 1 से अधिक अंशों को पाया जाता है, जो मध्यांश के सभी और अविरत रूप से
भ्रमणशील है। प्रत्येक परमाणु के सभी और तथा परमाणु के गठन में पाए जाने वाले अंशों के सभी और शून्य की स्थिति पाई जाती है। शून्य से रिक्त व मुक्त स्थान या वस्तु नहीं है। चैतन्य इकाई गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश को आत्मा, उसके प्रथम परिवेशीय अंशों को बुद्धि, द्वितीय परिवेशीय अंशों को चित्त, तृतीय परिवेशीय अंशों को वृत्ति तथा चतुर्थ परिवेशीय अंशों को मन संज्ञा है। इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि 4 अवस्था में है। इन चारों अवस्थाओं में परमाणुओं का मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि इस पर सम या विषम का प्रभाव नहीं पड़ता है। गठनशील परमाणुओं में श्रम, गति एवं परिणाम घटित होता ही रहता है। परिणाम के अमरत्व के फलस्वरूप चैतन्य इकाई रूप जीवन में विश्रामानुभूति, योग्यता एवं पात्रता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। पदार्थ अवस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम परिवेशीय अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं अथवा अग्रेषण क्रिया में रत है। क्षोभ यानी कि क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है उसकी क्षोभ संज्ञा है। यही पात्रता की अपूर्णता है। अग्रेषण क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने में जो संतुलन अथवा पात्रता का अर्जन है उसकी अग्रेषण संज्ञा है। जड़ परमाणु में अंतिम एवं से पहले परिवेशीय अंश ही सक्रिय होकर श्रम पूर्वक यौगिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अग्रिम रचना प्राणावस्था के लिए अग्रेषित रहते हैं। जीव अवस्था में शरीर रचनाएं प्राणकोशा से ही रचित है और जीवन में वंशानुषंगी कार्य प्रवृत्ति रहती है। चैतन्य परमाणु जीव अवस्था में चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय परिवेशों के अंश आंशिक रूप में सक्रिय रहते हैं और इससे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए अग्रेषित रहते हैं। बढ़िया, यहाँ तक कर लेते हैं ना एक पेज। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान, इसकी चर्चा हो रही है इस पेज पर, है ना। ऐसे फ्रेम दिखेगा, अस्तित्व दर्शन की बात कर रहे हैं, जीवन ज्ञान की और मानवीयतापूर्ण आचरण की और उसके फैलाव में कहीं कहीं सामाजिकता या व्यवस्था की। तो ये पहला क्या कह रहे हैं कि परमाणु कैसा है। परमाणु में एक मध्यांश है, जो भौतिक परमाणु भी हैं जिसको गठनशील परमाणु कह रहे हैं, उनमें भी यही गठन है। गठन की साम्यता पाई जाती है, एक जगह लिखा ना, तो उनमें भी यही गठन है कि मध्य में नाभिक है जिसको मध्यांश कह रहे हैं। जड़ परमाणुओं में मध्य में जितने बाहर होते हैं उतने या उससे अधिक रहते हैं। केवल हाइड्रोजन एक है कि उसमें उतने ही हैं, एक अंदर है एक बाहर है। बाकी फिर जैसे ही हीलियम को देखेंगे तो 4 अंदर हैं 2 बाहर हैं, है ना, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन ऐसे डबल और से अधिक ही रहते हैं अधिकतर। तो एक तो ये कह रहे हैं मध्यांश है, फिर प्रथम प्रवेश, द्वितीय प्रवेश, तृतीय प्रवेश, चतुर्थ प्रवेश, 5वां प्रवेश, ऐसे 7 प्रवेश पाए जाते हैं जड़ परमाणु में। इसलिए इसको 7 ऑर्बिट, जो टेबल मेंडलीफ की देखी थी हमने, 7 ऑर्बिट्स हैं। मध्यांश हर जगह सम विषम से मुक्त है, जड़ परमाणुओं में भी और चैतन्य में भी। ये मध्यस्थ का रोल करता है। इसका क्या मतलब है, सम और विषम का मतलब है जड़ परमाणु में यदि देखेंगे तो यदि हाइड्रोजन को देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ए वाला अंश है ये बिल्कुल ऐसे सर्कुलर में नहीं घूमता है, ये कभी दूर चला जाता है। दूर चला जाता है तो ये फिर बल, मध्यस्थ बल लगाता है और इसको पास में बुलाता है। बुलाता है माने ये संवेदनशील भाषा है, वो बल लगाता है और ये पास में फिर थोड़ा ज़्यादा पास आ जाता है। ज़्यादा पास आ जाता है तो फिर ये बल लगाता है, अब दूर भेजता है। तो मूवमेंट फिर ऐसे होता रहता है और ऑन एवरेज एक अच्छी निश्चित दूरी मिलती है, उसको एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं, है ना, जो कि शायद हाइड्रोजन में 0.45 या 0.59 एंगस्ट्रॉम ऐसे कुछ है। बट
ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो पास आ रहा है दूर जा रहा है, इसी का नाम वाइब्रेशन है। इसी में भौतिक उसको जो विद्युत जो चुंबकीय बल क्षेत्र को काटता रहता है, इसी से फिर तरंग निकलती है जिसको हम विद्युत ध्वनि और ताप के रूप में पहचान रहे हैं। एक्चुअली ताप जो है वो इससे पकड़ में आ रहा है, ध्वनि जो है कान से पकड़ में आ रहा है ना, ऐसा तो और विद्युत चुंबकीय तो है ही, पूरी प्लांट जो है उसको पहचानता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, अब इसी में यदि जो लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का एक ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसमें बहुत दिक्कत उनको ये आती है कि जब हम इसको पॉजिटिव पार्टिकल मानते हैं और इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और है ना प्रोटॉन जब मानते हैं, न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं है, तो उनको ये तो समझ में आता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये खींच तो सकता है इसको अपनी तरफ, लेकिन ये वापस कैसे भेजता है इस पे तो सेम चार्ज के लोग रिपेल करते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए फिर बहुत सारे फोर्सेज, इनको अलग फील्ड बहुत सारा लाना पड़ता है। और फाइनली बाबा की उसमें क्लियर हो जाता है। वो तो नागराज जी कह रहे पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, और विज्ञान भी अब यहीं पर पहुंच गया, क्वार्क से मिलके बना है बहुत सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे जो समझने का मुद्दा है कि ये मध्यस्थ रहता है, तो आत्मा भी मध्यस्थ बना रहता है। आत्मा कभी भी सम और विषम से प्रभावित नहीं होता। अब मानव में उसका प्रमाण कैसे मिलता है? डे टू डे में कितना ही मैं क्रोध गुस्सा कर लूँ, वो अपने आप शांत होता ही है, आप अधिक समय तक नहीं कर सकते। मध्यस्थ में अनुभव नहीं है अभी। तो दो चीज़ें हैं, मध्यस्थ क्रिया के रूप में मध्यस्थ है, आवेशों को शांत करता रहता है। अधिक दो तरह के आवेश हैं, एक को कहते हैं सम्मोहनात्मक आवेश, जिसको बोलते हैं चिपक गया। सम्मोहन क्या है? सम्मोहनात्मक आवेश लोभ, मोह और काम, ये तीनों ही सम्मोहनात्मक आवेश हैं। और दूसरे कौन से हैं? मद, मत्सर्य और क्रोध, ये विध्वंसात्मक आवेश का है ना। सम्मोहनात्मक और ये किसी को स्वीकार नहीं रहते हैं, ये सबको ठीक लगते हैं, इसलिए इनका सम्मोहन होता है ना। ये दोनों ही को बैलेंस करने का काम हमेशा मध्यस्थ क्रिया बाय डिफ़ॉल्ट करता ही रहता है। तो ये आत्मा का डिफ़ॉल्ट आचरण है, लेकिन भाव नहीं है उसको, जो सहस्तित्व का अनुभव होना, जिससे अपनापन आए आवेश को। इसलिए मैं कह रहा था तीन स्थितियाँ हैं। घर में झगड़ा होना ये खराब स्थिति है, झगड़ा नहीं होना ये खराब स्थिति नहीं है, स्नेह होना ये अच्छी स्थिति है। हम झगड़ा नहीं होने को अच्छी स्थिति मानते हैं, गड़बड़ है ना, ये मिनिमम प्री रिक्विजिट है। तो एक तो इसमें ये कह रहे हैं कि मध्यस्थ जो है, और ये जो अंश है सभी में चक्कर लगाते रहते हैं, भ्रमणशील रहते हैं। अब दूसरा बता रहे हैं कि चैतन्य के नामकरण किया है ना, पहले परिवेश को बुद्धि, दूसरे को चित्त, तीसरे को, तो दूसरे पैराग्राफ में इसको बताया। और फिर इन पृथ्वी पर 4 अवस्थाओं में है, हर गठनशील परमाणु में श्रम, परिणाम और गति होती रहती है। परिणाम के अमृत के फलस्वरूप चैतन्य इकाई रूपी जीवन में विश्राम, अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। ये कि अब नई चीज यहाँ पे एक आई, श्रम तो हमेशा ही होगा, लेकिन श्रम लगेगा कब तक? जब तक अनुभव संपन्न नहीं हो जाता तब तक श्रम लगेगा। उसके बाद भी श्रम चालू रहेगा, लेकिन फिर वो विश्राम लगेगा। श्रम तो रहेगा ही, श्रम, गति और परिणाम हमेशा बना रहेगा। श्रम का विश्राम हो जाएगा, गति का गंतव्य पहुंच जाएगा, परिणाम का अमृत गठन पूर्णता के रूप में हो गया, लेकिन परिणाम बना हुआ है, अमृत रूपी परिणाम बना रहेगा। फिर विश्राम रूपी श्रम होता रहेगा, गंतव्य पे पहुंच के गंतव्य का वो काम बना रहेगा। ये इसको कह रहे हैं। तो जीवन में कब तक विश्राम, अनुभूति योग्य, जब तक क्षमता, योग्यता, पात्रता पर्यंत, मतलब तब तक श्रम का अभाव, तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा, श्रम लगेगा, ऐसा लगेगा मेहनत लग रही है बहुत, है ना। एक मुझे याद आया, इससे कोई अपन एवरेस्ट पे चढ़ने की बात कर रहे थे,
तो एक शिविर किया था गांधी अपना अहमदाबाद में 2012 में शायद। उसमें अतुल करवल जी थे एसपी, है ना, डीआईजी रहे होंगे, कमांडो ट्रेनिंग भी। ही वॉज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, और मैं भी उसमें था। सोम भाई का शिविर था, मैं भी गया हुआ था। तो अतुल करवल जी ने अपने फीडबैक में ये कहा कि आज पहली बार पता लगा कि सही अर्थों में एवरेस्ट चढ़ना क्या है। ये जो मन से वृत्ति में ट्रांजिशन करना, वृत्ति से चित्त में करना, चित्त से बुद्धि, और ये है सही एवरेस्ट, है ना। इसमें बहुत श्रम लगता है, इसमें अपने को ही जांचना और ये पहचानना कि मैं अभी गलत हूँ, फिर उसको करेक्ट करना, वो बड़ा साहस है। अपने को फेस ही नहीं कर पाता आदमी। जी, उसका मतलब ये हुआ कि जीवन जब तक जागृति पथ पे नहीं आएगा तब तक श्रम करना ही है। बिल्कुल, थकान लगेगी। थकान का मतलब क्या है? जो श्रम कर रहे हैं और जो उपलब्धि हो रही उसमें गैप लगता रहेगा। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, तो वो तब तक लगेगा जब तक विश्राम अनुभूति योग्य नहीं हो गए, तब तक अनुभव संपन्न नहीं हो गए। माइक के पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं। एक और होगा, मध्यांश में मध्यस्थ क्रिया ऐसे बोलते हैं। हाँ, मध्यस्थ क्रिया। ये हाँ। एक क्रिया का नाम है जो सम और विषम आवेश को बैलेंस कर रहा है, इसका नाम है क्रिया। हाँ, तो आत्मा को ही हमने मध्यांश हाँ, आत्मा ही मध्यस्थ क्रिया है, और व्यापक मध्यस्थ सत्ता है। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि जैसे आपने बोला कि इन सम सिचुएशन लाइक जैसे ये लोभ मोह, इसके केस में जो है आत्मा बना हुआ रहता है। बना ही है, आत्मा तो गायब नहीं हो रहा है, आत्मा तो है ही है। भ्रमित अवस्था में भी उसको शांत कर रहा है, लेकिन इसने विश्वास सम्मान से युक्त नहीं कर पा रहा है, इतना बाला कर दे रहा है। हाँ, तो बने रहना भी एक प्रकार की क्रिया ही है ना। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे भ्रमित अवस्था में हम लोग बोलते कि हम लोग 4.5 क्रिया में ही काम कर रहे हैं। हाँ, सक्रियता। हाँ, जैसे जीवावस्था में भी आत्मा तो काम ही कर रही है, आत्मा तो घूम ही रही है। हाँ, है ना, तभी तो जागृति हो रही है। आत्मा देखिए, चित्त बुद्धि और आत्मा क्या कर रहा है? चित्त जो है वो निरंतर, तो दो ही अंतर हैं। एक तरफ निरंतर की अपेक्षा कर रहा है, एक तरफ निरंतरता को पा गया है, पहचान लिया है, बस इतना ही चेंज है दोनों में। भाई यदि आपका चित्त ये डिमांड ना करे कि भाई मैं अमर हूँ, क्या हूँ मैं, मुझे मिला क्या, ये कहाँ से आ रहा है, कितना ही पद पालो, ये चित्त तो कह रहा है, तो चित्त में अपेक्षा रखी हुई है। हाँ, और उसके बाद उपलब्धि हो गई है, इतना ही गैप, अपेक्षा और उपलब्धि। ऐसे समझ सकते क्या इसको कि भ्रमित 10 क्रियाएं चालू हैं, सब में चालू है, लेकिन हाँ, उसमें से 4.5 खाली सक्रिय है, बाकी डोरमेंट है। हाँ, अपेक्षा की मांग कर रही है, इसीलिए वो पूरी हो रही है, नहीं तो होगी नहीं। इसी को लोगों ने अंतरात्मा की आवाज कहा है। हाँ, कि यार मैं सब कुछ करता हूँ, अंदर से क्यों कचोटता रहता है कि अभी भी कुछ पाना शेष है। किसी को लोग, ये बहुत कॉमन सिंड्रोम है कि आई फील कि कुछ तो खालीपन लग रहा है मुझे। हाँ, जबकि मेरे जॉब अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, घर अच्छा है, सब कुछ है, फिर भी अंदर से क्यों खालीपन है? वो अंदर से चित्त कह रहा है इससे क्या हुआ भाई, सो वाट, ये तो छूट जाएगा, अभी मर जाओगे, अब क्या तुम्हारा क्या है इसमें? तो भैया ऐसी आवाज़ अगर अंदर से आती है तो वो भी तो सक्रिय क्रिया के जैसा ही है ना, लगभग अपेक्षा के रूप में सक्रिय, फिर उपलब्धि के रूप में, फिर उसमें एक दिन भर जाएगा, अब पा लिया जो पाना था। इन दोनों में अंतर है ना। हाँ, अपेक्षा के रूप में तो सक्रिय ही है, सक्रिय उसको कह रहे हैं जो उपलब्धि हो गई। जैसे पढ़ाई तो बच्चा आईएएस की तैयारी सब कर रहे हैं, उपलब्धि जिसको उसको बोल रहे हैं ना सफल हुआ, तो सफल, अपेक्षा का सफल हो जाना ही सक्रियता का प्रमाण है। अच्छा, अपेक्षा तो नहीं, अपेक्षा ही नहीं होगी तो पढ़ाई क्यों करेगा? तो अपेक्षा, इसलिए तो दौड़ रहे हैं हम सब, लेकिन अपेक्षा एक समय उपलब्धि में बदल जाती, इसका नाम श्रम का विश्राम है। अच्छा, इतना ही गेम है जी। रिग्रेशन में सर यहाँ पर माने हर समय 10 क्रियाएं चालू हैं। रिग्रेट करते, कोई बात गलती हो गई, फिर किसी ने गलती की तो हम क्षमा करते हैं। हाँ, तभी ऐसा ही है, होता है ना, और क्या, हम सीधे एकदम विश्राम में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी भी हम विश्राम की स्थिति, अभी आएगा देखो, कभी उदार होता है, कभी कृपण हो जाता है। अभी ये दोनों चल रहा है ना, उसकी निरंतरता चाहिए उदारता की। अभी कभी उदार है, कभी कृपण है। आज मूड अच्छा है तो ऑटो वाले को 100 की जगह 150 दे दिया, अगले दिन वो तुम 10 रुपये भी वापस करो। तो ये दोनों चल रहा है अभी।
कभी उदारता, अभी दोनों चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे में भाव आता नहीं है, आता ही है, तभी तो उसकी निरंतरता का प्रयास है। हाँ जी। जैन साहब, मेरा प्रणाम, आप स्वीकार करें कि स्टूडेंट हैं, और मैं ये जो आपने जो बताया फिजिक्स के बारे में, उसको प्रैक्टिकली लैब में देखना चाहूँ तो कैसे देख सकता हूँ? आप ही लैब हैं उसकी, आप ही लैब हैं। नहीं, वो बात मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, वो बात से मैं सहमत, मतलब जो असहमत नहीं हूँ, वो बात तो सहमत आती है मुझे। लेकिन जैसे अणु, परमाणु, अंश की जो बात होती है, लेबोरेटरी में जिसने भी जांचा है, अगर उसको देखना चाहे कि भाई इसको अणु कहते हैं, इसको परमाणु कहते हैं, इसको ये पिक्चर में तो दिखाई दिया, मतलब आपने ड्रॉ कर दिया, दिखाई दिया, समझ भी आता है, नहीं आता ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मैं उसको समझ और प्रत्यक्ष करना चाहूँ तो कैसे कर सकता? हाँ वही देखिए, दो तरह की लैब गट कर लें। इवन हाइड्रोजन परमाणु को किसी ने नहीं देखा है, ना हीलियम, कोई भी परमाणु एक लेवल तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं, नंबर एक। नंबर दो, जीवन परमाणु की लैब मैं खुद हूँ और उसका प्रमाण परिवार है। ये दो लैब हैं, स्वयं, परिवार, समाज, इसलिए वहीं पे इसका प्रमाण मिलेगा जी। हाँ, अभी तो वो भी एक एरर है, ठीक बात। हाँ 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 भैया, जब परमाणु जीव अवस्था में थे जी, उसमें से पहली बार ज्ञानावस्था में ट्रांसफर होता है जी, तो उसके पास ब्रह्म कैसे आता है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, पहले मानो आत्मानुशासित का मतलब है भ्रम मुक्त, ठीक है? तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे ही गठन पूर्ण हुआ, उसमें आ रहा है गठनशील से गठन पूर्ण होते ही 3 प्रवेश तो सक्रिय हैं, बहुत क्षीण रूप में। प्रधान रूप में सक्रियता क्या है? मन सच्चाई को पूरा देख ही नहीं पाता है, मन में पूरी सच्चाई आती नहीं। फिर क्रम से वृत्ति और चित्त इवॉल्व हुआ, जिसको फिर ज्ञान अवस्था में ट्रांजिशन कहा, जिसका मन भी, वृत्ति भी और चित्त भी सक्रिय है। तो भ्रम कहाँ से आ रहा है? भ्रम इतना ही है कि ये जो मन और वृत्ति और चित्त का जो दायरा है वो उतना ही ग्रहण होता है उसको, तो वो अपने को शरीर ही मानता है, इसका ही नाम भ्रम है। मन की माने कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसकी औकात इतना ही दर्शन करने की है। ये तो चित्त में चिंतन क्षेत्र की औकात है जो निरंतरताओं को पकड़ता है, और बुद्धि जो नियमों को पकड़ता है, जिसको कह रहे हैं नियमों का बोध हो गया, और आत्मा व्यापकता को पकड़ता है। मन चाहे करके भी व्यापक का अनुभव ही नहीं कर, उसकी हैसियत नहीं है, इसलिए भ्रम है। और क्रम से क्रियाशीलता होती है। पहले आउटर, क्योंकि आउटर परिवेश बाहरी दबाव प्रभाव को झेलता है, इसलिए जल्दी पहले सक्रिय होता है, फिर उससे काम नहीं चलता है तो अंदर वाला सक्रिय होता है उसको मार्गदर्शन देने के, उसके बाद उसके अंदर वाला। इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं बुद्धि को सक्रिय करो। इसी को मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि यार इतनी मेहनत करके भी मैं दुखी और परेशान हूँ, तो मैंने बुद्धिमत्ता का काम किया कि बुद्धूपने का काम किया? तो हम सब बुद्धूपने का काम कर रहे हैं। इतना पैसा वगैरह सब इकट्ठा कर लिया, पद पा लिया, परेशान के परेशान है, अपनों से बन नहीं रही है, अंदर खालीपन लग रहा है। क्यों? इसका मतलब ही हम बुद्धू हैं, बुद्धि जागृत नहीं हुई है। ये है जो पकड़ता है सत्य, तो गड़बड़ी कुछ नहीं हुई, यही जागृति क्रम का हिस्सा है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हम लोग। यही डिजाइन है, जो नियति ऐसी है। पहले मैं शरीर ही मान के जीऊँगा, फिर समझ में आएगा इससे बहुत वंशानुगत। पहले जीव अवस्था में उसको दिक्कत ही नहीं है शरीर मान के जीने, कुछ तो दिक्कत रहती है, तभी उसका अग्रेषण होता है ना। उसके बाद अगली स्थिति में ट्रांजिट करता है ना, क्योंकि जीव अवस्था प्लस श्रम बराबर भ्रमित ज्ञान अवस्था। तो जीवन में भी कुछ श्रम हुआ, उसकी कुछ लेवल बढ़ा के इससे काम नहीं चल रहा है मेरा, तो वहाँ शिफ्ट हुआ। वहाँ शिफ्ट होने के बाद उसका वृत्ति में अभी सालों हमको लगता रहा कि घर गाड़ी घोड़ा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद जब चित्त तक हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करके देख लिया, बहुत सारी फैला के पूरे भौतिक जगत में, उससे जब काम नहीं बना तो बुद्धि को जागृत होने के लिए किसी ने अनुसंधान किया। मानव जाति में निष्कर्ष आ रहे हैं धीरे धीरे, ये व्यक्तिगत निष्कर्ष नहीं है आदरणीय नागराज जी के। ये जो मानव जाति में जब वो देख रहे हैं कि संविधान में राष्ट्र की बात नहीं आ रही,
है ना, हमारे दर्शनों से लोगों को तृप्ति नहीं हो रही, उनके ही भाई खुद गड्ढा खोद के समाधि संपन्न हो गए, बोले इससे समाज को क्या मिला। ये जो निष्कर्ष नागराज जी हैपन टू बी मतलब कोई ना कोई को तो करना ही है अनुसंधान। तो उस अनुसंधान में ये वाला आत्मा तक का दृष्टा हो गया, आत्मा से देखने लगा, तो उसको सच्चाई उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे में भी धीरे धीरे, यही मैं कह रहा था, हमारे में भी कम्युनिकेशन में क्या होगा, हमारे मन में जो ये सब, अच्छा हमें क्यों लग जा रहा है कि ये ठीक कह रहे हैं, हमने खुद कुछ चीज़ों को फैला के देखा और आपने में खालीपन को महसूस किया। इससे कम में अपने में होगा नहीं निष्कर्ष, कैसे होगा, करके देखना, कुछ तो किया ही हुआ है, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ कि बात तो सही है, इसको तो मैंने देख लिया। तो अब वो अगली स्थिति कह रहे हैं, उसको हम प्रयोग करके देखेंगे और यदि उपलब्धि हुई तो स्थिर हो जाएगा अपने। मतलब जीवन परमाणु को सबसे पहला भ्रम वो हुआ कि मैं शरीर हूँ। हाँ, बाद में शरीर के साथ जो इंद्रियां जुड़ी हुई तो उसको लगा कि ये सब मैं कर रहा हूँ, इसी से सुखी होऊंगा मैं, इसी से सुखी हूँ। और ट्राई मारा, अजस्त्र उसमें आगे आया है। इतना जबरदस्त प्रयास करने के बाद जब असफलता हुई तब सोचने पे मजबूर हुआ क्या और क्या है भाई, क्या क्या नहीं कर डाला। रानियों की, राजाओं ने क्या किया, सैकड़ों, है ना, और अब तो डेटिंग ऐप है, अब आपको रखने के हेडेक भी नहीं करना है कि उनका मेंटेनेंस चार्ज भरो, वो सब कर रहे हैं लोग। उसके बाद उपलब्धि नहीं हो रही है, इसके बाद सोचना पड़ रहा है कि और क्या करें भाई, व्हाट नेक्स्ट, ये है दिक्कत। और वही प्राणावस्था से ट्रांसफर हो के जीव अवस्था में आता है। हाँ, परमाणु गठन पूर्ण होगा, कोई परमाणु है ना उस प्रभाव में, दबाव में, उस वातावरण में, और वो उसमें मन क्रियाशील हुआ। मन को चाहिए शरीर, कुछ तो चलाएगा, तो जो कम विकसित ब्रेन वाले उसी से काम चला रहा है वो। उसके बाद वहाँ भी विकास, इतने में सहज तो प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मन वृत्ति चित्त जागृत हुआ, है ना, अब इसको चला के देखा, इसने कहा अरे तो मज़ा आ गया, बढ़िया शरीर मिल गया, क्रिया कर्म स्वतंत्रता भी है, अपनी इच्छाओं को, कल्पना को मैं साकार भी कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ये किया, जो भी आहार निद्रा भय प्रजनन सारे प्रयोग कर डाले। आप सरप्राइज होगी, मैं सेल में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई बार हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, इंडिया से लगभग मैं ही रहता था, तो मीटिंग्स में चर्चा क्या हो रही है, डाइनिंग टेबल पे कितने एग्जॉटिक प्रकार के खाना खा चुके हैं लोग। अरे मैंने मगर ये खाया, बता आप सोचना मुश्किल, इसी का सुख है उसको, उसको मज़ा आता तब तो खाता है। और कहीं ना कहीं अब ये पता नहीं है तो क्या करेगा, यदि आपको इससे बड़ा द्वार नहीं खुलेगा तो आप इन चार में ही तो हाथ पैर मारोगे ना। आपका गेम खेलने का प्लान ही उतना, आपका दर्शन क्षमता ही उतनी है चित्त के पास, उसके पास मैदान ही उतना है, इसीलिए वो कभी इकट्ठा करता है, कभी दान देता है, इससे ज़्यादा उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो उसी में इंद्रियों में ही सारा जुगाड़ ढूंढता रहता है। तो ऐसा फंसावट है, ये अब नया दरवाज़ा खुल रहा है, देखते हैं। और दूसरा भैया, ये जो अभी परमाणु का स्ट्रक्चर आपने बनाया है जी, तो वो जैसे पीरियोडिक टेबल में सब है वो हिसाब से वही उसी 2n² वाला, बिल्कुल 2n² वाला। ऐसा ही नागराज जी ने देखा हो? ऐसा ही देखा माने समझा। अच्छा, समझा। देखो हमेशा देखने का मतलब समझा ही है, समझाइए। विज्ञान ने भी जो बनाया है वो 2 8 18 उसने भी देखा नहीं है। अच्छा, कहाँ देखा किसी ने। लेकिन देखिए यही पावर है देखना, एक्चुअली जिसको हमारे को बार बार लगता है हम देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी से, उससे कुछ नहीं दिखता है, दिखता तो जो मन की आंख है उसी से है अभी भी, ऐसा है। ओके, समझना ही देखना होता है, वो भी अस्तित्व सहज ही है ना, और नहीं तो क्या, यही तो नेचुरल डिजाइन है, नेचुरल डिजाइन है। तो उसमें उसको मालूम पड़ा गया, और वो उसमें अनुभव की तरफ जाना वो भी नेचुरल डिजाइन। बिल्कुल, सब कुछ नियति क्रम है, इसलिए नियति का हिस्सा है जागृति। भ्रमित मानव नियति का हिस्सा है, और उसको, और जागृति होना भी नियति का हिस्सा, नियति का हिस्सा है। बस इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। किसी भी धरती पर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, यही मैकेनिज्म है। इसका मतलब भैया यही हुआ कि जख मार के भी ये सीखना ही पड़ेगा, और नहीं तो क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, अध्ययन के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोलता है मेरे को नहीं करना है, उसको करना ही पड़ेगा। झेलो, नहीं झेलो, बस इतना ही है, झेलो झेलो, अगले जन्म में करना पड़ेगा। कभी भी कितना झेलने की ताकत कितनी बची है, बस इतना ही गेम है, कितना झेल सकते हो, बस कोई ऑप्शन नहीं है, अध्ययन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो,
भैया ये जो लिखा था कि पहले की भी सभी अवस्था में पदार्थ में भी तो मध्यस्थ ही है, स्टेबल है। हाँ, नाभिक जो है न्यूक्लियस जिसको मध्यांश कह रहे हैं वो मध्यस्थ का काम करता है। अच्छा ठीक है भैया। हाँ, बुद्धि में मध्यस्थ क्रिया होती है या नहीं? नहीं, सम क्रिया है। मध्यस्थ है, सम मध्यस्थ है। मध्यस्थ फाइनली आत्मा के पास है। आत्मा के प्रभाव में फिर सारे मध्यस्थ हो जाते हैं। मन भी मध्यस्थ, वृत्ति भी मध्यस्थ, चित्त भी मध्यस्थ, बुद्धि भी मध्यस्थ। किसके प्रभाव में? आत्मा के प्रभाव। तो अनुभवगामी विधि में भी हम अगर चलते हैं ऊपर तब केवल सम रहेगा, वो तो सम मध्यस्थ। बुद्धि में सम विषम, सम मध्यस्थ, विषम नहीं जाता। हाँ, विषम नहीं, विषम नहीं जाता। विषम का काम केवल चित्त के चित्रण पक्ष तक है बस, उसके आगे विषम नहीं जाएगा। जैसे बोध में एक होता है अवधारणा बोध और हाँ, एक होता है पूर्ण बोध। पूर्ण बोध। तो पूर्ण बोध, अवधारणा बोध क्रम से होता है, उसके बाद पूर्ण बोध। पूर्ण बोध भी मध्यस्थ नहीं है। अच्छा। पूर्ण बोध होते ही वो आत्मा को समर्पित हो जाता है। आत्मा में मध्यस्थ सत्ता का अनुभव होता है, उसके बाद वो मध्यस्थ हो जाता है। वो फिर आत्मा को स्वीकारता है। आत्मा के नियंत्रण को बुद्धि स्वयं स्फूर्त स्वीकारता है, अपने से श्रेष्ठ मान करके। देखिए अभी भी प्रक्रिया ऐसी होती है, जिसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं उसी के नियंत्रण को स्वीकारता हूं, नहीं तो नहीं स्वीकारता हूं। हाँ, नहीं, साक्षात्कार में सम है, चित्रण तक सम विषम है। साक्षात्कार से केवल सम जाएगा ना। बुद्धि में सम और मध्यस्थ। इसमें चित्त में ए वाले सेक्शन में इधर तक तो ये जो 4.5 में विषम, सम विषम, मतलब कभी कभी उदार चित्त भी होता है, कभी कभी वो भी होता है। यहाँ से सिर्फ सम, साक्षात्कार से। इधर सम के साथ मध्यस्थ, कभी कभी बुद्धि का आत्मा के प्रभाव को स्वीकारता है। आत्मा के प्रभाव में पूरी तरह से चालू हो जाने से सिर्फ मध्यस्थ, और फिर इसके प्रभाव में सब मध्यस्थ अनुभव मूलक, क्योंकि इसके प्रभाव को इसने स्वीकारा, इसने इसको स्वीकार लिया, इसने इसको स्वीकार लिया, ये सब मध्यस्थ। इस प्रक्रिया में तो बिल्कुल मानव का भ्रमित होना एकदम नेचर, नियति का हिस्सा है। शरीर ही मान के जिएगा, उसको उतना ही दिखता है उस समय, और उसके बाद जब उससे तृप्ति नहीं होती है, उससे थक जाता है, तो आगे का, क्योंकि वो चित्त मांगता रहता है बीच में से, इससे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो उसको अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव की प्रक्रिया भी समाधि संपन्न विधि से ही होती है, क्योंकि मन वृत्ति चित्त इतना विक्षेप करते हैं, इसलिए पहले इनको चुप कराना पड़ता है, तब बुद्धि देख पाती है सच्चाइयों को और आत्मा देख पाती है संयम क्रिया में। फिर दूसरी प्रक्रिया हमेशा अनुसंधान के बाद फिर अध्ययन प्रक्रिया चालू होती है। न्यूटन को जिस ढंग से गुरुत्वाकर्षण दिखता है और आज बच्चों को जो दिखता है, उसमें हमेशा दिखेगा वही सच्चाई, लेकिन वो पहली बार देखने की प्रक्रिया एकदम अलग है और उसके बाद अध्ययन प्रक्रिया एकदम अलग है। पूरा ऐसे ही डिजाइन है सब चीज़ों का। 3 दिन में आपके बोलने से मैं ये समझा हूँ कि समाधि का मतलब है मन वृत्ति चित्त को चुप कर देना, चुप करना। हाँ, वो अधिकार आना पड़ता है, बहुत आसान नहीं है, उसके लिए अधिकार संपन्न होना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है। अभी तक जो समाधि का दूसरे धर्मों में जो सिखाया गया है, यही सिखाते हैं, निर्विकल्प समाधि, इतने को ही कहते हैं। अभी भी परंपरा भी इसी को समाधि कहती है। भैया हाँ, संयम और समाधि में क्या डिफरेंस है भैया? अच्छा, उसको कर लेंगे आने से। हाँ, ठीक है। अभी ये इससे रिलेटेड एक सवाल है। हाँ हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है कि जो जीवावस्था जो है वो शरीर के लेवल पे ही जीता है, वंशानुगत, शरीर के लेवल पे वंशानुगत। उसने क्या किया है, जो शरीर के लिए जरूरत है बस उतना ही स्वीकारा रहता है। हाँ, बस। तो मानो उससे अधिक। हाँ, तो इस पेज पे 31 पेज पे लास्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि चैतन्य परमाणु जीवावस्था में चतुर्थ तृतीय द्वितीय परिवेशों के अंश में आंशिक। हाँ, तो क्या क्या हो रहा है, मन भी क्रियाशील है प्रधान। हाँ, और ये जो तृतीय माने वृत्ति और चित्रण, ये आंशिक रूप में, जैसे मैंने बोला गाय भी तो अपने घर को पहचानती है, वो आंशिकता रहती है, अपने बच्चे को भी पहचानती है,
हाँ। उसको दूध पिलाती है, दूसरे के बच्चे को नहीं पिलाता। यदि उसके चित्रण में ये मेरा बच्चा और ये नहीं है, इतना नहीं चित्रित होगा तो कैसे पहचानेगी? हाँ हाँ। तो आंशिक रूप में उतना ही है बस। अच्छा। जिसको अपन परिचय शिविर में कहते हैं कि वहाँ पर जो इंद्रियों का उपयोग आहार निद्रा भय प्रजनन के लिए करता है, मानव आहार निद्रा भय मैथुन को सुख के लिए प्रयोग करता है, उधर केवल जीने के बनाए रखने के लिए प्रयोग करता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। भैया, हाँ, ये हमारे मानव के गठनपूर्ण परमाणु का जो मध्यांश है तो वो आत्मा से अस्तित्व को पहचान सकेगा। हाँ। तो अभी ये पदार्थ में जो मध्यांश है उसको भी वो विभवी कहेंगे और हाँ। अस्तित्व का प्रकाशन ही कहेंगे। हाँ, हाँ। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? नहीं क्या सोच? उसमें भी मैं बताया ना, मध्यस्थ क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन के अंश इधर उधर भागते हैं जब आगे पीछे, उसको एक नियंत्रित करके रखता है। ये मध्यस्थ का काम है, बनाए रखना। जैसे आपका ही मैंने सुना हुआ था कि हमारे व्यवहार से हम अस्तित्व को मतलब व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे वो गठन को, पदार्थ अवस्था कैसे व्यक्त? गठन को बनाए रखने के अर्थ में मध्यस्थ का काम है विभव बनाए रखना। ये नहीं तो क्या होता है, यदि ये खींचेगा नहीं, मान लो ये अंश थोड़ा सा दूर गया और ये बुलाएगा नहीं अपने पौधे, भाग जाएगा, ये वो हाइड्रोजन का गठन ही नहीं बनेगा। कोई भी गठन को बनाए रखना ही मध्यस्थता है। ये जो भाग रहे हैं इधर उधर, क्यों भागता है? इसको जो दूसरे परमाणु हैं इसके आसपास, वो उस पर दबाव डालते हैं। तो कभी वो दबाव डालते हैं तो रिपेल करते हैं, कभी वो खींचते हैं अपनी तरफ, तू मेरे पास आ जा। ये भाई बोलता नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा। जब वो इतना दबाव हो जाता है कि ये पकड़ नहीं पाता तो वो छूट के भाग जाता है, जो कि 4 प्रवेश से अधिक होने में नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये मध्यस्थ जो है इसके आगे वाले प्रवेश को होल्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए उसमें विकरणीयता पाई जाती है, अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। इसीलिए उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। बहुत सारा देखेंगे ना, 5 से अधिक ऑर्बिट हो गए तो वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। वो इसको फिर विज्ञान ऐसे बोलता है कि ये इसके प्रभाव को बीच में ये सब आवरण के रूप में आ गए, इसलिए वो 5वें तक प्रभाव को नहीं पहचान, SPD वो रोक रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने ढंग से फिर एक्सप्लेन किया। हेलो भैया, तो इस बात पर से ऐसा समझ में आ रहा है कि वो जो हमारे जीवन परमाणु में आत्मा है मध्यस्थ में, बरोबर, तो वो आत्मा और बुद्धि का प्रभाव हमारे पर रहता है भ्रमित अवस्था में, अपेक्षा के रूप में। तो जो हम गलती करते हैं और उसकी जो स्वीकृति होती है वो उसके प्रभाव के कारण ही होती है, इसी वजह से होती है। लेकिन हम 4.5 क्रिया तक ही जीते हैं, तो वो सत्य नहीं होता हमारे पास सत्य के रूप में, इसलिए वो आगे नहीं जा पाती है। बस वही वो किसी महापुरुष के प्रभाव में ही जाती है। इसीलिए एक आया है, फाइनली निर्देश क्या है? आप तो पुरुषों के निर्देश आदेश संदेश को स्वीकारें, और कोई तरीका ही नहीं है जागृति का। ये अभी आगे आ रहा है इसी में, मतलब स्वीकारे, समझे बिना स्वीकारना होता ही नहीं है। ये तो बाई डिफॉल्ट, देखिए बुद्धि बिना तर्क, ये गेट है सूचना से, इधर गेट लगा हुआ है, लॉजिक गेट। वो लॉजिक नहीं आएगा आपका, आगे जाएगा ही नहीं, लॉजिक गेट से पास नहीं होता। उसी को साधना विधि से परंपराओं ने लॉजिक को बाईपास करने की कोशिश की, आस्था के रूप में, चित्त में मान्यताओं के रूप में बिठा दिया। लेकिन वो उससे क्या दिक्कत आ रही, मेरे ने तो मान लिया, अब मैं ट्रांसफर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को तर्क चाहिए। पापा आप दारू क्यों नहीं पीते हो, है ना, ये ठीक नहीं होता। पापा क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल में लिखा है 30 ml ठीक होता है, अब बताओ, फंस जाओगे भैया। हाँ, तो ये जो है मन, चित्त, वृत्ति, बुद्धि, आत्मा, तो वो जीवावस्था में भी गठन पूर्ण सब में है। हाँ, जीवावस्था में है। आत्मा भी तो है ही तो ना, वहाँ पे प्रभाव नहीं है, ऐसा है? नहीं है ही, वहाँ नहीं पे तो भी है। अरे बीज रूप में प्रभाव नहीं होगा तो आत्मा क्रियाशील, बीज नहीं होगा तो जागृति होगी कैसे? इसलिए नागराज जी कह रहे हैं कि मेरी वजह से जागृति नहीं हो रही, वो बीज रूप में आप जागृति चाहते हो, आत्मा में उसकी प्यास है, इसलिए ज्ञान संपन्न हो रहा है आप। मैं केवल फैसिलिटेटर हूँ। हर मानव में आत्मा में ज्ञान की प्यास के रूप में अपेक्षा बनी हुई है। हर मानव सब कुछ को जान लेना चाहता है, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, बराबर, वो चाहता है, इसलिए घटित हो रहा है, नहीं तो होगा ही नहीं। अब जीव उसमें क्या हो रहा है,
वहाँ भी लेकिन वहाँ भी सक्रियता नहीं है, वहाँ पर अभी मन ही सक्रिय है पशु में। यहाँ पे 3 हो जाने से अब इसका प्रभाव और तीव्रता से पता चल रहा है मानव में, क्लोज आ गया, समीचीन आ गया, वो अभी दूर है उसके लिए। बराबर, क्रोध आता है, हाँ। गलती करते हैं तो वो हमें दिखता है, वो पशु में हम नहीं पशु देख कोई पाते, गुस्सा ही नहीं कर रहा। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि आत्मा का भी प्रभाव है उस पर। बस 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 वही रूप में हम कह रहे तर्क से सहमति, बन केवल भाषा की बात है, इसको हम सहमति कह रहे, यहाँ पे स्वीकृति कह रहे, इसी को स्वीकृतियाँ ही संस्कार है ऐसा कह रहे, सही की स्वीकृतियाँ ही संस्कार, उससे ही भाव बनता है। हाँ, उससे बिल्कुल ये यहाँ तक पहुँच गए तो भाव तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अनुभवगामी में पहले भाव बनता है फिर उसकी स्वीकृति होती है, और स्वीकृति हुई तो भाव गुरु में तो लघु रहेगा ही, स्वीकृति है तो भाव संपन्न ही रहेगा। वो भाव बन गया तो भाई विचार पॉजिटिव ही आने वाला। 100% भाव संपन्न किया, उन भाव का ही विश्लेषण कर रहा है विचार, राइट। अभी अभाव का विश्लेषण कर रहा होता है, उसका नाम नेगेटिविटी है। 4.5 क्रिया में तो वैसे ही क्योंकि आगे भाव है नहीं तो अभाव का वर्णन करता रहता है वो, उसके पास मटेरियल ही नहीं है, अपेक्षा है। फिर आस्वादन चयन उसी प्रकार से उसी जो पॉजिटिविटी है उसी का आस्वादन हो रहा है, मूल्यों का एनडीएस में ही होगा। हाँ, उसी के एनडीएस का ही आस्वादन हो रहा है, उसी के आधार पे चयन कर रहा है संबंधों का, व्यवस्था का, उसी को फिर मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत इजी है, इतना ही तो है, इतना टफ नहीं है मामला ही। भैया जैसे बुद्धि में सम और मध्यस्थ दोनों होता है, हाँ। तो आत्मा कैसे स्वीकारती है इसको? आत्मा जो स्वीकारती रहती, तभी तो सम और मध्यस्थ को स्वीकारती रहती है। जैसे ही वो पूरा जब पूरा आ जाता है इसमें, उसी का नाम बोधपूर्ण है। जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सब आ जाती है तो वो स्वीकार लेती है। जैसे ही यहाँ पे सम आता है, बुद्धि स्वीकार लेता है। हाँ जी, क्योंकि ये ठीक आ रहा है, आप ठीक चल रहे हो। जैसे ही सम और मध्यस्थ आता है, इसको ये स्वीकार लेता है, क्योंकि आत्मा का मध्यस्थ प्रभाव, चूंकि आत्मा मध्यस्थ है इसलिए इसका मध्यस्थ प्रभाव बुद्धि पर पड़ा ही रहता है, इसलिए बुद्धि सम और मध्यस्थ रहती है। आपने बोला कि भाव बना ही रहता है, हाँ, ऊपर वो 5.5 क्रिया में, तो नहीं भाव नहीं रहता है, अपेक्षा पहले अपेक्षा, आभास रहता है, भाव की अपेक्षा रहता है, इसलिए ढूंढता रहता है, तो निरंतरता। वो व्यापक का ही एक, वो फाइनली व्यापक की वजह से हो रहा है। अच्छा। ये मध्यस्थ क्यों है, मध्यस्थ क्रिया, क्योंकि ये मध्यस्थ सत्ता में डूबा भीगा घेरा है, इसलिए फाइनल वहां से चल रहा है, पूर्णता की चाहत। पूर्ण में गर्भित हैं हम सब, इसलिए पूर्णता की ओर प्रयासरत हैं, इसीलिए कह रहे हैं अस्तित्व स्थिर है, जागृति, क्योंकि आप फाइनली ये क्रियाशील हो गया चित्त, ये तृप्त होगा नहीं इंद्रियों में, तो मतलब उसको एक ना एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा सच्चाई की तरफ, नहीं तो कैसे होगा, कब तक झेलेगा वो? या तो अनुसंधान करेगा, नहीं तो किसी के कोई मिलेगा उसको अपने से अधिक श्रेष्ठ जो उसको अध्ययन कराएगा। जैसे आत्मा आनंदित होती है, हाँ, तब वो उसमें स्वीकार्यता आ जाती है, वो सहअस्तित्व का अनुभूति से आनंद आता है, उसका फलन है वो आनंद। जैसे बुद्धि में, माने इन दोनों के योगफल में ऐसे देखेंगे तो इन दोनों के योगफल में सुख है ना, इन दोनों के योगफल में शांति, इधर संतोष, यहाँ आनंद, और व्यापक का जो अनुभव करता है उसको फिर कह रहे हैं परमानंद। तो जो श्रम लगता रहता है उसके बाद भी, अध्ययन जैसे ही साक्षात्कार होता है शांति तो आ जाती है फिर संतोष की यात्रा चलती, संतुष्टि की, और आनंद में सिंह रहता है। तो जो थकान है वो आनंद ना होने की है, सुख शांति तो रहेगा उसके बाद भी, सुख शांति संतोष के बाद भी उसको लगता है अभी ये अपनापन का फैलाव पूरा होना शेष है, उतना रह जाता है जी। तो सुख पूर्वक फिर सुख की जर्नी आगे, सुख शांति तो आ गया। मैं बाबा जी को वंदन करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। आपने बाबा जी के साथ कई साल बिताए हैं, तो मुझे ये जानना है कि
जो उनकी जीवनी मैंने पढ़ी तो उसमें ये बात आई थी कि पतंजलि का जो योग है उसको उनने उल्टा किया, मतलब ध्यान धारणा समाधि से संयम। तो ये संयम वाली जो बात है वो मेरी समझ, मतलब वो करेंगे अपन चर्चा। मुझे समझना है। और बाबा जी ने मतलब जो श्रम किया, 18 घंटे जो श्रम करते थे, तो मतलब आप तो उनसे रूबरू हो चुके हैं ना, तो वो मुझे अनुभव, मतलब आपसे थोड़ा उस पर और प्रकाश चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी अपन ये लिख देता हूँ मैं। जो पतंजलि का अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो 4 चीज़ें ये शरीर को साधने के लिए हैं, है ना। खासतौर से आसन और प्राणायाम। यम नियम में मन को भी साध रहे हैं, मन और वृत्ति को और चित्त को भी। उसके बाद होता है प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। अभी जो हम लोग ध्यान कराते हैं ना, ये पॉपुलर ध्यान बिना यम नियम के, ये ध्यान व्यान कुछ नहीं है, ये मनी मेकिंग प्रोग्राम है, केवल बेवकूफ़ बनाओ, है ना। तो भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का मतलब है जो मैं आहार लेता हूँ, अब आहार लेना बंद कर दिया। कौन सा आहार? इंद्रियों से जो सुखी होने का आहार था उसको बंद करता हूँ। यहाँ से हम रिवर्सल करते हैं, मन वृत्ति चित्त को पलटाने का काम है, उनको चुप करने का, ना उसको अच्छा खाना चाहिए, कुछ नहीं। इसलिए यहाँ से प्रत्याहार होता है। फिर धारणा होती है। धारणा का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष में अपने मन वृत्ति चित्त को लगाना, चाहे वो गीता है ना, कोई एक मंत्र हो, नमो, जैन है तो नमोकार मंत्र पे लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें मन वृत्ति चित्त को उस धारणा ले लेते हैं। वहाँ पर हम 18 घंटे 12 घंटे प्रयास उसी में करते हैं, बीच में फिर कहीं और चला जाता है, फिर उस पर लगाएंगे। ध्यान उस समय कहते हैं जब ये जो मंत्र का जो मूल भाव है वो रह जाता है, मंत्र गायब हो जाता है, केवल उसका जो भाव है वो रह जाता है ना। और समाधि में ये सब गायब हो जाता है, मन वृत्ति चित्त सब चुप हो जाते हैं, केवल बुद्धि उसका दृष्टा बना रहता है ना। ये 12-12 18-18 घंटे चलता रहता है। अब जो नागराज जी इस स्थिति को पाने के बाद उनको लगा प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। कब पता चला? समाधि वाला आदमी जब उठेगा तो अपनी बीवी को पहचानता है, अपने बच्चों को पहचानता है, अपने घर को। ऐसा नहीं कि समाधि के बाद किसी दूसरे घर में चल दिया, क्योंकि वो 18 घंटे उसके मनवृत्ति चुप रहते हैं, उसके बाद चालू हो जाते हैं, है ना। तो फिर ध्यान आता है, अरे उत्तर तो मिला नहीं, क्यों उस समय तो कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि उस समय तो विचार ही नहीं है ना। अब क्या करें? तो पतंजलि योग सूत्र में ही संयम नाम की घटना का वर्णन है। वहाँ पर जो वर्णन है, जैसे आप गलकंठ पे यहाँ पर करेंगे तो भूख प्यास से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा उसमें वर्णन है। तो नागराज जी को ये लगा कि मैं तो अप्राप्त को प्राप्त, मैंने चमत्कार और सिद्धियों को पाने के लिए नहीं किया। उसमें है कि यदि नाभि पे आप संयम करते हैं तो आपका मल्टीपल प्लेसेस पे एक साथ कई शरीर आप ले सकते हो। आप यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ आप चाहो, और आप ऐसे ही बातचीत करोगे। बाय द वे अभी AI भी कर रहा है, आपको पता है? AI ने क्लोन बना दिए। आप मेरे 50 घंटे का वीडियो उसमें डाल दीजिए, उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं भी, कि अजय भैया इसका क्या उत्तर है, तो मैं वही उत्तर दूंगा जो मैं अभी दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि पता है कि आप इतना ही सोच पाते हो। तो अभी एक मेरा दोस्त है, उसने वो चलाता है AI सूरत में ही, और उसने अपना क्लोन बना दिया। तो बोलते अब एक बड़ी दिक्कत हो गई। बोले क्या? वो जो जूनियर्स हैं, जब वो प्रमोशन के लिए आता तो वो पहले से ही मेरे से बातचीत करके आते हैं, मैं क्या सवाल पूछूंगा। वो उससे पहले ही बात करता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बोलेगा क्यों, तुमने क्या किया, तो वो बताएगा मैंने ये किया, तो उसमें 4 गलती निकालेगा, तो उसकी तैयारी करके अब वो आ रहा है एक्चुअल। तो एक क्लोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी। मल्टीपल प्लेसेस पे लोग उपलब्ध हो जाएंगे आपको। अभी हम सोच रहे हैं नागराज जी का भी क्लोन बना देंगे, तो आप डायरेक्ट उन्हीं से बातचीत करेंगे, है ना। तो बाबा ये कह रहे कि चूंकि वो इस सब में संयम नहीं करना चाहते थे, इन क्षेत्रों पे, उन्होंने कहा यार क्या किया जाए। तो एक स्वयं स्फूर्त ऐसी उनको प्रेरणा हुई, क्यों ना आकाश तत्व पे संयम करें, जिसको स्पेस कह रहे हैं।
उसमें संयम करने से उनको ये सब दिख गया। ये कहानी हुई है जो परंपरा में, जिसमें पतंजलि ने उस पर किसी ने संयम किया, ऐसा वर्णन नहीं है, इतना हुआ है। भैया हाँ, उसको आनंद बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी बोलचाल के भाषा में हम लोग आनंद शब्द का इस्तेमाल अभी तो हम कुछ भी कर रहे हैं। मैं मन में विचार कर रहा हूँ, अब क्या करोगे? इसको पता ही नहीं है तो कंफ्यूज स्थिति में हम कुछ भी बोल सकते हैं। अनुभव तो हमारा रोज ही होता है, अच्छा खाने का अनुभव, घूमने का अनुभव, देखने का अनुभव, तो ठीक है। एक भाषा का नियंत्रण, इसीलिए ना जब अपन को वेद वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ भाषा, पहले व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। हिंदी कितनी विद्वान, वो एक भाषा का नियंत्रण चाहिए, क्योंकि शब्दों के माध्यम से वस्तु को इंगित किया जा रहा ना। तो अभी हम इस अनुभव से, इसलिए मैं कह रहा था कि जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए ईजी है दर्शन, वो अपना अनुभव लेके घूमते रहते हैं, नहीं तो शब्द से उनकी अपनी कंडीशनिंग है। हाँ, है ना ऐसा। तो यहाँ पर फिर स्पेसिफिक किया, ऐसा नहीं कि वो गलत है, आप उसको बोलिए, लेकिन वो ये अनुभव नहीं है। हाँ, ये सहस्तित्व अनुभूति को अनुभव कह रहे हैं यहाँ पर। खाने का अनुभव अच्छा लगता है, मैं भी बोलता हूँ मीठे का अनुभव हुआ, खट्टे का, वो, लेकिन अपने को पता रहे इंद्रिय अनुभव की बात हो रही है, ये बुद्धि आत्मा के लेवल की बात हो रही है। जी। तो अब तो विश्राम अनुभूति, योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता पर्यंत श्रम का माना उस समय तक मेहनत है, अपनी एफर्ट है, परिश्रम है। फिर जो दूसरा लिख रहे हैं कि देखो, पदार्थ अवस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम प्रवेशी अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं अथवा अग्रेषण क्रिया में रत हैं, है ना। तो यहाँ भी क्षोभ हो रहा है, इसलिए तो पदार्थ से प्राण अवस्था में जा रहा है। और फिर कह रहे हैं प्राण अवस्था में 2 सक्रिय हुए, है ना। हालांकि ये विज्ञान के उससे थोड़ा मुश्किल पड़ता है अभी, है ना। आगे कहीं पर कुछ होगा तो पता चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में खास तौर से 2 है ही नहीं प्रवेश, है ना, एक ही प्रवेश है, और वो भी बहुत सारा प्लांट में पार्टिसिपेट कर ही रहा है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। ये ठीक है कि जीवावस्था में 3 प्रवेश सक्रिय हो गए, मन, वृत्ति और चित्त। उसमें आंशिक सक्रियता वृत्ति और चित्त है, प्रधान सक्रियता मन की है, और मानव में ये सक्रिय हो गया पूरी तरह से। ज्ञान अवस्था में द्वितीय प्रवेशों तक की क्रियाशीलता विधि से 4.5 में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पे खालीपन अपेक्षा के रूप में वहाँ पे डिजायर बनी हुई है कि भाई इसको पूरा करो। जी, ये 32 पढ़ सकते हैं। हाँ, कि क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो हिरास है, जो उपलब्धि नहीं हुई, उपलब्धि जितना चाहिए था नहीं हुई, वही क्षोभ है। हाँ हाँ, तो फिर पता चला कि अभी मेहनत में कम, मतलब कुछ ज्ञान की कमी है, पात्रता का विकास करना पड़ेगा। पात्रता बढ़ाओ, नई चीज़ों को ग्रहण करो, हैं। अग्रसित माने आगे बढ़ना, आगे बढ़ जाना। हाँ, माइक में समझे तो मुझे यहाँ तक पहुँचना था, है ना। मैंने श्रम किया, मैं मतलब प्रयत्न किया, और यहाँ तक ही हम पहुँच पाए। तो ये जो बीच का गैप रहा वो क्षोभ है। इसीलिए कहा कि श्रम का क्षोभ ही विश्राम के लिए तृषा है। तो अब यहाँ जो ये गैप रह गया, उसके लिए हम में वो जो तृषा है वो बनी ही रहेगी, और हम प्रयत्न करते ही रहेंगे कि अल्टीमेटली पहुँचना तो यही है। तो ये क्षोभ जो है वो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। तो ये मतलब आगे जो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में कहीं जुड़ना, कहीं से जो संगठन विघटन बोल रहे हैं वो उस अर्थ में, और हमारे यहाँ इसमें जो चैतन्य में है वो समझ के अर्थ में है। हेलो सर, जो ये जीवन परमाणु है, तो जब पृथ्वी नहीं होगी अथवा पदार्थ अवस्था होगा, तो उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ होगा मन से आत्मा तक का। नहीं, और जो नॉर्मल परमाणु, अच्छा हाँ बोलिए। कैसे होगा? जैसे ही गठनपूर्ण बनता है तब सिर्फ मन क्रियाशील होता है, आशा बंधन रहता है। माने क्रियाएं तो सब में हो रही हैं, सक्रियता माने उसको जो एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ऐसे तो 10 क्रियाएं हैं अपेक्षा के रूप में। मतलब बेटा आपका क्या, उसने वेट किया होगा, मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ जैसे व्यापक होगा। हाँ, जैसे कि पृथ्वी नहीं है अभी, कोई अभी व्यापक में ये पृथ्वी नहीं बनी है, ठीक है। दूसरी कोई जगह पृथ्वी हो या ना हो हमको पता नहीं है, लेकिन जीवन परमाणु तभी स्पेस में होगे या नहीं होगे। हाँ देखो,
और जड़ कैसे हो गए? हाँ, जड़ ही, पहले तो देखो, जड़ ही चैतन्य में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो जड़ ही चैतन्य हो रहा है। ये ठीक है, बढ़िया। अभी मान के चलो हम चैतन्य और धरती खत्म हो गई, अपन ने आग लगा दी, बॉम्ब फेंक दिए, अभी सूरज बन गई। अब अपन इधर ही हैं, तो हम जितने जागृत रहेंगे, मन क्रियाशील, पशु जीवावस्था वाला होगा तो पशु गाय अपना शरीर छोड़ के उसका मन ही क्रियाशील रहता है, और मानव में मन वृत्ति चित्ती क्रियाशील उतना ही बना रहेगा वो। अब उसको आगे का डेवलपमेंट करने के लिए इस 4.5 क्रिया में फल परिणाम, उसमें प्रयास करके नई सूचना के आधार पर यदि उसको फल परिणाम मिलेगा तो ही सम यहाँ पे जाएगा। मतलब उसने वेट किया, मतलब मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो पहली बार गठन पूर्ण हो गया, परमाणु से पूर्ण हो गए, जितने भी परमाणु जितने भी हो गए, तो उसने वेट करते रहो, उसमें वेट किया होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक पशु शरीर आएगा तो मैनिफेस्ट करेगा, नहीं तो अपना पड़ा हुआ है, वरना वेट करेगा। समय का जो मतलब, हाँ, वो शरीर के साथ है, जीवन के साथ नहीं है। शरीर का कोई, समय का कोई मुद्दा ही नहीं है उधर। पहली बार तो बना ही होगा ना। हाँ, जब भी बना होगा तो मान लो अपन ही समय नहीं बोलते, लेकिन कोई परिस्थिति, जैसे मैं ही मान लो 1 लाख साल पहले बन गया था ये मेरा वाला जीवन परमाणु, उसके बाद 50,000 साल बाद शरीर उपलब्ध हुआ धरती पे, तुम 50,000 वेटिंग। कंफर्म सीट रिजर्वेशन हुआ नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट चल रही। नहीं, उसमें दिक्कत कहाँ है? अच्छा, अभी ये उल्टा सोचो, जागृत हो गए, अब कब तक रहोगे? तो क्या दिक्कत है? उस समय अजागृत स्थिति में वेटिंग चल रही, इसके बाद जागृति के बाद का क्रियाशील है, इतना ही है। नहीं, पर फिर भी आपका कुछ तो है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। कहता व्यापक के साथ ही बने रहते हुए भी अपने आप उसमें जागृति नहीं होती है। व्यापक के साथ ही ये जीवन परमाणु बना होगा या नहीं बना होगा? अरे व्यापक कभी बना ही नहीं। व्यापक तो है ही। हाँ, नहीं भैया, अभी बन रहा है, आज 2-4 बन गए हों, अपने कहाँ दिक्कत है इसमें? बस ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं कि उसी समय बन गए सब। हाँ, अब आप ये कह रहे हो, देखो हमारे को ना पहले समय का तोड़ना पड़ेगा। हम अभी भी बिगिनिंग मान के ही चल रहे हैं, हम भाषा में यूज नहीं कर रहे बिगिनिंग, कल्पना में बिगिनिंग लेके चल रहे हैं। नहीं है ना, कैसे आएगा? नहीं, जीवन परमाणु बनेगा, किसी जीवन परमाणु की बिगिनिंग होगी, वो तो ठीक है, अस्तित्व की बिगिनिंग कर रहे हैं हम बस। तो फिर जीवन परमाणु तो कुछ अभी बन रहे होंगे, कुछ 2-4 साल पुराने होंगे, क्या दिक्कत है? बनता ही है, और क्या, जड़ चेतन हो रहा है ना परिस्थितियों में। जैसे पेड़ पौधे चांद पे आएंगे, पानी आएगा, ऐसी जीवन परमाणु भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? बढ़िया, बन ही रहे एकदम, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि जितने बनने थे वी आर द चोजन वंस, ऐसा कुछ नहीं है कि जितने बनने थे बन गए, अब नहीं बन रहे, ऐसा नहीं है। नहीं, रुको, क्या सुना है? एक नहीं, क्लियर कर लेते ना डाउट, क्या दिक्कत है इसमें? अपन ने कुछ माना हुआ है तो उसको, हाँ, बनने थे वो बन गए थे, उतने बन गए। लेकिन आज ये क्लियर हुआ, अभी बन सकते हैं, वो बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। अभी मैंने चर्चा की उतने में कितने भी बन गए हो गए, बिल्कुल बन गए। भाई चांद पे तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कुछ दूसरे ग्रह पे बनेंगे अभी। फिर मतलब इस धरती के कंटेक्स्ट में अगर वो सोचे तो जब वो कहा गया होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन वो अस्तित्व में तो बनना शुरू ही है, वो क्रिया शुरू ही ऐसे। और हम लोग हो सकता है सूरज वाले हों, देखो मैं क्या करूं? बिल्कुल, गठन पूर्ण परमाणु के लिए कोई बंधन नहीं है इसका, धरती का। तो ऐसा तो सर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक पृथ्वी ऐसी भी हो जहाँ सब ये प्रोसेस हो गई हो ही चुकी है, जागृति हो गई, सोच नहीं सकते हैं, ऐसा ही है ही ऐसा। अस्तित्व में सारी अवस्थाएं, सारी चीजें उपलब्धि रहती हैं हर समय। तो सर ऐसा भी सोच सकते हैं वहाँ से कोई दिव्य मानव हो, क्यों नहीं, वो वहाँ से यहाँ आके फिर उसने ये सब दिया हो, क्यों नहीं सोच सकते हैं? हम लोग वहाँ जाके करेंगे कुछ अच्छा काम बाद में, नियम ही दिया, ये सब चल सकता है, नियम ही है, जो था नहीं वो होता नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए देखो, बहुत सामान्य ढंग से चलने की ज़रूरत है कि अस्तित्व में अनंत धरतियां हैं ना, तो ये भी धरती स्पेशल नहीं कि यही मानव है, स्वाभाविक है, होंगे ही, इसको कैसे, और होंगे तो
अपने से कम जागृत वाली जब धरतियाँ दिख रही हैं, जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ अभी गैस है, तो जागृत वाली होंगी, अनंत है ना भाई, कैसे कहोगे कि नहीं है? तो पक्का ही है। हाँ, वो हो ही सकता है ना, आगे क्यों नहीं होगा। और जो जागृत व्यक्ति है उसने तो देख ही लिया कि हैं भैया हैं। ये देखो, ये शॉर्टकट अलग मारा, बोले वहीं वहीं अध्ययन करके निपट लेंगे। हाँ देता हूँ एक क्वेरी। हाँ चालू है, चालू है। नहीं अच्छा। नहीं वैसे नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। देखो हम लोगों को पहले ऐसा लगता था ठीक है सवाल। नहीं ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर हम पूरी एनर्जी से पूरा समय लगा के मेहनत करके अध्ययन अगर कर रहे हैं और हमारा एक पैर भी अगर सही की तरफ जा रहा है पूरी 100% कोशिश के साथ, तो आसपास कितने सारे जीवन हैं जो हमें सहायता करते हैं। ये ठीक है, ये कह रही हूँ। ये सहमत है। हाँ। ये तो अध्ययन करना एक ही आंसर है। अध्ययन करना एक ही आंसर है। एक ही आंसर है। हाँ ये ठीक, एकदम एकदम ये ठीक। हाँ। मैं समझा कि आप ये कह रहे हैं कि जीवन बिना शरीर के अध्ययन नहीं वैसे नहीं कहा मैंने। अब ठीक है, शरीर क्यों ऐसा? क्योंकि उसने जो समझा है उसका प्रमाण चाहिए उसको। उसने जो समझा है उसका प्रमाण चाहिए, तभी वो कंसेप्ट बनता है। भैया हाँ, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, मतलब दर्शन में कि अस्तित्व में संघर्ष नहीं है। हाँ। जो भी होता है वो सब नियम से होता है। एकदम ठीक है। बट फिर भी अपना जो मानसिकता है उसके हिसाब से थोड़ा सा सवाल आता है कि समझो कोई शरीर अनुकूल है और दो जीवन वो शरीर को धारण करना चाहते हैं, तो उस केस में कैसे? समय बचेगा तो इस पर करेंगे चर्चा। मैं मानता हूँ कि ये सब जो सवाल हमारे जो मैच नहीं हो रहे, हाँ। तो उसका एक ही कारण है कि हम अस्तित्व मतलब पृथ्वी के अगल बगल में, हाँ। और जो पृथ्वी में उतना ही संसार को मान रहे हैं, बस। इसीलिए सब क्वेश्चन उठ रहे हैं। हमारे को विशाल करना पड़ेगा। विशाल करना, ये पूरा व्यापक है। यहाँ तो पृथ्वी छोड़ देंगे तो क्या होगा? हाँ, इसीलिए प्रश्न उठता है। बस। मतलब मैं अभी बीच में बोल रही थी कि जो था नहीं वो होता नहीं, वो भी बाबा जी ने कहा है ना। तो अभी कल्पना करके हमने जितना भी ये मनाकार को भी साकार किया है ना, उसके भी पीछे आप देखें तो जो था उसी को सोच के फिर आगे बनाया है। जो था नहीं वो होता नहीं, वो नियम है। तो मतलब वो कल्पना भी जो की है वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में है ही, उसी के आधार पे हम वो कल्पना कर पा रहे हैं। ऐसी कोई नई कल्पना या ऐसा कुछ नया जैसे जो कभी था ही नहीं वो बना लिया, ऐसा नहीं है। क्या? नहीं हाँ। जैसे देखो पक्षी उड़ता ही है ना। हाँ, तो प्लेन हमने प्लेन बना लिया उड़ने का, उतना ही है। हो ही रही है घटना। हाँ, धरती पर प्लेन बनाना पहली बार हो रहा है कि वो नियम को यूज करके हम कैसे बना पाए, लेकिन कल्पना में तो आ ही जाता है। हाँ, तो व्यापक और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो रहेंगे ही, वो होंगे ही, वो रहते ही, और बस है ही। फिर वो क्रम विकास बस उसी में फिर चालू होगा ऐसा ही। और ये अनेक पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो बाबा जी ने आई थिंक ऐसे देखा हो गया कि किसी पृथ्वी पर सिर्फ पदार्थ अवस्था है, किसी पे पदार्थ और प्राण अवस्था है, किसी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाएं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्रम में है। बिल्कुल ऐसा ही है। यदि इस धरती पर मैं जब लोनावाला में हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तब मुझे कभी बारिश का मौसम दिखता है, कभी गर्मी का मौसम दिखता है, कभी ठंडी का मौसम दिखता है, कभी बसंत ऋतु। यदि पूरी धरती को आप व्यू में ले आओ, अभी ही इसी समय आप पूरी धरती को ऊपर से देखो, इसी समय आपको कहीं बारिश का मौसम है, कहीं गर्मी का मौसम है, कहीं ठंडी का मौसम है, कहीं बसंत ऋतु है। आपको पूरा धरती पर जो एक जगह हो रहा है, जब पूरी धरती को व्यू में लाओगे सारा दिखेगा। ऐसे ही अस्तित्व में जब पूरा कोई देखता है तो उसको परम हिरास से परम जागृति तक की धरतियाँ एक साथ दिख जाती हैं, क्योंकि वो रहती ही हैं।
इसी को अस्तित्व दर्शन कह रहे हैं। ऐसे भी हम मंगल और चंद्र पर देख ही रहे हैं, हाँ। कुछ कुछ पदार्थ है, तो वो सब विकास की ओर ही होंगे। बस वो उसी को क्रम से देख लेता है, परम ह्रास से परम जागृति की स्थितियाँ। तो चेतना बेन, आपने जो सूत्र बताया कि जो था नहीं वो होता नहीं, इसके हिसाब से हमारी कल्पनाशीलता में जो भी आ रहा है या जो इनफैक्ट जो है वही आ रहा है। केवल गलती कहाँ होती है, हाँ, गधा भी रहता है और गाय के सिर पे सींग रहता है, इधर का उधर टोपी पहना देते हैं, बस इतनी एरर होती है। भ्रम का मतलब इतना ही है, माने गधे के सिर पे सींग नहीं होता है, लेकिन हाँ। किसी गाय का तो सींग होता है, तो हम इधर का उधर कर देते हैं, इसका नाम भ्रम है बस। अस्तित्व में जो है उसी की कल्पना बनेगी, जो अस्तित्व में है नहीं उसकी कल्पना नहीं कर सकता मानव। तो अगर ऐसी कल्पना आ रही है तो मतलब वो भी कहीं तो होगा ना? ना ना ना, वो भ्रम है। हाँ। ये कैसे? नहीं वही तो, क्योंकि उसका प्रमाण नहीं मिलता है ना कहीं अच्छा, होने का प्रमाण नहीं हाँ, मिलता है, तभी तो पता चलेगा। राइट। जैसे हमारे में कल्पना आ गई कि मैं वस्तु से सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिलता है। कल्पना तो आई ना, इसका मतलब ऐसा नहीं किसी धरती पे लोग वस्तु से सुखी होते होंगे, हाँ, ऐसा नहीं है। प्रमाण इज द मेन, क्योंकि यदि वहाँ होता होगा तो यहाँ भी प्रमाण हो जाएगा। चेतना दीदी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो जीवन है, यहाँ पे वेटिंग का बात चल रहा था, तो जीवन में ऐसा कोई समय का वो पाबंदी रहता नहीं है, लेकिन अभी शरीर और जीवन ये दोनों संयुक्त रूप में अभी हम लोग साबित हो रहे हैं। तो अभी मेरे शरीर के साथ मेरा जीवन बन रहा है, तो ये समय तो साथ में चल रहा है। जीवन अलग से गठनपूर्ण परमाणु है। 4.5 महीने का जब आपकी मदर के उसमें गर्भ बना, वो शरीर, माता पिता शरीर बना रहे हैं, है ना, जीवन नहीं बना रहे। उस जीवन ने शरीर को स्वीकार लिया। अब ये बड़ा बड़ा होते होते 30 साल का हो गया, ये 80 साल का होकर के शरीर विरचना हो जाएगी। ये जीवन आगे चला, जहाँ तक उसकी जागृति हुई होगी वहाँ पे आगे अगला शरीर को पकड़ेगा। तो जी अभी समय के साथ जीवन थोड़ी कुछ बन रहा है, जीवन तो इंडिपेंडेंट 10 क्रियाओं वाला बना ही हुआ है गठनपूर्ण जीवन, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें केवल वो हो रहा है गुणात्मक विकास या ह्रास। नहीं भैया, मैं वो तो गुणात्मक विकास हो तो आपने समझाया, वो तो पकड़ में आया, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो समय की क्रियाएं चल रही है, समय जो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि भाई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसी अनुसार ये जीवन भी समय को देख ही लेता होगा ना कि भाई इतना समय हुआ। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो क्रिया की अवधि के रूप में समय का अभी क्यों समय की जरूरत पड़ती है, जो चेतना बहन करी, शरीर से जुड़ के सारी चीज़ें समय के अनुसार चलती हैं, इसलिए तो वो देख लेता है। तो वो ये भी देख लेता है कि अब शरीर नहीं है तो अब समय का कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उसको दिख जाता है। मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे समय नहीं है वैसे डिस्टेंस जो है वो भी एक नाप ही है ना, नाप का ही एक वो हमने बनाया हुआ है डिस्टेंस को भी। तो जैसे जीवन के बीच में दूरी नहीं है, ये भी कहा जाता है। तो हम जो टेलीपैथी कहते हैं, है ना, या फिर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम जीवन रूप में तो मतलब जीवन के बीच में दूरी नहीं है, तो हम यहाँ भी बैठ के कहीं भी कोई ऐसी व्यक्ति है वहाँ तक हम पहुँच ही पाते हैं। तो वो जो दूरी, नाप, ये और ये समय, ये जो है वो सशरीर ही है। हाँ, तो वो सशरीर ही है, जीवन के साथ ये सारी चीज़ें नहीं जुड़ी है। जो वास्तविकता है बस उतना ही, बाकी ये जो है वो तो हमने अपनी अनुकूलता के लिए बनाए हुए नाप है सारे। ऐसे मानव ने अपनी अनुकूलता के लिए जो नाप बनाए हैं वो है। आपने दीदी अभी बोला था नहीं वो मतलब कोई शर्त नहीं है, सब रिसर्च है। हाँ, कोई शर्त नहीं है, सब रिसर्च है, ऐसे ही है। तो जीवन विद्या भी किसी न किसी काल में होगा ही। तो नहीं, इस धरती पे भले ही नहीं हो, हाँ, हर तो अस्तित्व में तो है, दूसरी जगह पे हो गई, स्वाभाविक है। और देखिए वैसे भी तो वो नागराज जी ने पहचाना, बल इतना ही हो रहा है। भाई ग्रेविटेशन का लॉ तो बना ही रहता है ना, न्यूटन पहचान रहा है, वो भी इस धरती पे, किसी और धरती पे तो पहचान ही होगा जहाँ जागृति हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ भी हम जो जितनी भी ये बुक्स और सब पढ़ रहे हैं और उसमें जो भी नियम को पढ़ रहे हैं, वो नियम अस्तित्व में है ही, उसको पहचानने के लिए हमको ये इसका सहारा लेना पड़ रहा है। और बाबा जी ने उसको जिस तरह से देखा और हमको अध्ययन विधि दी, तो हम उस तरह से पहचान रहे, बाकी वो है ही। भैया, ये जो डिस्कशन चल रहा है, तो एक एज एन एग्जाम्पल अगर सोचे तो अर्थ का ही सोचे हम,
तो यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, अमेज़ोन भी है, सहारा भी है और दुबई भी है, लास वेगास भी है। तो लास वेगास दुबई से अगर किसी को सोचना है और इससे भी एक स्टेप आगे सोचे, इसरो भी है हमारा, नासा भी है। तो इसरो नासा वालों को पता है कि मंगल तक का है कैसे जाना है और गैलेक्सी से बाहर भी अगर जाना हो तो कैसे जाना है। तो एक जागरूक इंसान की तरह से अगर सोचे तो अमेज़न वालों को अगर दिल्ली आना है या उनके नज़दीक में जाना है तो उनके लिए एक टफ टास्क है, वो जागृति उनकी उतनी ही सीमित हो जाती है बिल्कुल आने आने जाने के लिए। तो बाकी लोगों के लिए अगर वो पता है तो उनको पता है तो वो आसान है, इसी को हम मतलब जागृति क्रम में एज एन एग्जाम्पल सोच सकते हैं। ऐसे ही तो है। ऐसे भैया अध्ययन बिंदु में सोम भैया बोल रहे थे तो अभी अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जैसे भी भैया ने बताया कि कोई ऐसी धरती है जहाँ पर कुछ विकसित हुआ ही नहीं है और कि जागृति कम है ही नहीं। तो अभी हम प्रेजेंट में हम ये सब समझ ले तो ये शरीर आते के बाद में वहाँ पर जाके जीवन विद्या कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एकदम अपॉर्चुनिटी अपार है। मतलब भैया कल बोल रहे थे ना कि इसमें पारंगत होने के बाद काम और ज़्यादा है, तो मतलब जागरूक होने के बाद हमारे पास काम की कमी नहीं है, आप चिंता मत करो। तो अभी सोचो कितनी सारी धरती की हमारी ज़रूरत है, तो हमको समझना तो है ही। सर हाँ हाँ सर, तो इस तरह से एक बात और भी समझ में आई कि अब दिव्य मानव कोई हो गया तो उसको जैसे यहाँ जीवन विद्या में नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसने दूसरी धरती पर विचरण कर लिया हो, क्यों नहीं, या फिर उसने ऐसा कुछ जान लिया हो जो अभी हम बता नहीं सकते हमारे लेवल पर, ऐसा भी हुआ हो। देखो नया जानकारी इसलिए नहीं आती है क्योंकि अस्तित्व दर्शन कर लिया है, तो अब जगह बदलने से कुछ नया दिखेगा ऐसा नहीं है भाई। जैसे मैंने कहा ना पूरी धरती देख ली, अब धरती पे अब यहाँ की जगह में मान लो अमेरिका चला गया तो कुछ नया नहीं दिखने वाला ना, पूरी धरती ही देख चुका हूँ। तो जब अस्तित्व दर्शन कर लिया तो अब कहीं और वेंटेज पॉइंट से कुछ नया नहीं दिखने वाला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, नया कोऑर्डिनेट से कुछ नया दिखने वाला नहीं है, पूरा ही देख लिया है। हाँ, अब ये जो अनंत वही मैं उसको देखना पड़ेगा। जैसे चार ही अवस्थाएं हैं, जैसे मैंने कहा ना एक चावल टटोलने से तो कैटेगराइजेशन से पूरा दिख जाता है, ऐसा प्रक्रिया है। हम बोले कि कहते हैं कि हम तो जो भी डिस्कशन हो रहा है 4.5 क्रिया के अंदर की हो रहा है, 4.5 से 5.5 भी हम एक स्टेज पहुंचते हैं और 5.5 से अंत में वो हमारा आत्मा का वो होता है, साक्षात्कार होता है। तो 4.5 से 5.5 पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे? ले ना, सूचना का पहला गेट है लॉजिक गेट। तो जैसे हमने अभी एक ईश्वर को माना हुआ है, वो एक रीसेटिंग होगी। हमने एक मानव को माना हुआ है कि मानव को हमने जाति में बांटा हुआ है, वर्ग में बांटा हुआ है, संप्रदाय में बांटा हुआ है। ये विचार में हमारे में टूट जाएगा किसी समय, है ना। फिर उसको जीने में प्रयोग करके देखना पड़ेगा, तो ये होगा। मतलब अभी देखो ना, कई लोगों को लगता है कि मेरा बेटा तो मुझे दुखी करने के लिए पैदा हुआ, मेरा तो है ना। वो जो दिल्ली में मैं कई बार ऐसे ही एक वर्कशॉप कर रहा था, जब वो हैप्पीनेस करिकुलम की दिल्ली की टीम तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी उसको लगता है कि यार गलती कर दी, मेरे पास 2 ऑप्शन और थे, गलत ऑप्शन ले लिया शायद। मैरिज के पहले ऑप्शन रहते ना अब गलत ऑप्शन ले लिया। तो मैंने उससे कहा अच्छा, ये कभी तुमने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो जो दूसरा ऑप्शन जिस ऑप्शन के साथ गया है उनका क्या हाल है? पता लगा वो भी यही कह रहे गलत ऑप्शन ले लिया। तो मामला ऑप्शन लेने का नहीं है, आदमी के साथ जीना नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद को नहीं समझा हूँ इसलिए दूसरे के साथ नहीं जी पाता हूँ। तो मामला क्या है कि पहले मानव कैसा है ये विचार में स्पष्ट होगा कि सभी मानव शुभ चाहते हैं। अज्ञान बस जो अभी है ना सर ने रखा क्या कि ये क्रम है, तो अज्ञान को वो जानबूझ के नहीं है, वो हम सब उसी से निकलना ही पड़ेगा। भ्रम की स्थिति से ही जागृति की ओर गति है ना। तो अभी भ्रमित अवस्था, जैसे जैसे हमारा जागृति का लेवल बढ़ता है उतना हम स्पेस, ये कहाँ से आ रहा है स्पेस देना? गलती करने का हम क्यों अलाउ कर रहे हैं? हमें पता है भाई नेचुरल प्रोसेस है यार, ये कोई गलती जानबूझ के नहीं कर रहा है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी उसका चित्त इतना ही इवॉल्व है। अब मैं यदि अधिक इवॉल्व हूँ, मेरा अधिक चित्त से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसका मुझे प्रमाण देना है। किसको? जो वहाँ नहीं आया उसको वहाँ तक लाके,
इसी का नाम संबंध है। सब जागृति, यदि मैं मुझे लगता है मैं आगे हूँ, इसका प्रमाण क्या है? इसको वहाँ तक ले आओ जिससे वो गलती नहीं करेगा। इतनी प्रक्रिया हो रही है पूरी, अभिभावक और बच्चों का, माता पिता और बच्चों का, गुरु और बच्चों का, बड़े भाई का छोटे भाई से इतना ही संबंध है कि यदि मैं जागृति में आगे आ गया हूँ तो जो भ्रमवश गलतियाँ कर रहा है, क्योंकि उसके ऑप्शन ही नहीं बेचारे के पास, उसको उतना ही दिखता है, इसीलिए उसका दृष्टिकोण को विकसित कर देना ही अधिक विकसित का काम है। बस इतना ही रोल है सब, और कोई काम ही नहीं है। तो आप ये कह रहे कि अब कैसे होगा जागृति, 5.5 कैसे आएगा? तो ये जो कहा जा रहा है इसको स्मृति में आना पड़ेगा पहले। ये हमारे इंटरकनेक्टेड तार हैं, इनको सेट होना पड़ेगा विचार में, है ना। अब दिक्कत क्या है, आप जो बता रहे, देखो भैया का गजब का है, 700 श्लोक याद थे इनको क्लास 11 में, और मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट मिला, है ना। लेकिन अब क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ ब्रेन का एक फंक्शनिंग है, वो स्मृति गायब होने लगती है। ये स्मृति यदि गायब होने लगी तो बहुत मुश्किल है दर्शन अध्ययन हो पाएगा, क्योंकि इसका स्मृति में आना, प्रयोग करने के लिए इसका स्मृति में होना जरूरी है। इसीलिए एक यंग एज में जहाँ पे हमारी स्मृति ठीक ठाक है, तभी ठीक से अध्ययन हो पाएगा। अभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, अधिक प्रयास करना पड़ेगा आपको तो होगा, क्योंकि अभी हमारे स्मृति में तार ही टूट जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं 10 क्रियाएँ कौन सी हैं, है ना। विचार में ये जो फैलाव है, तो उसके लिए फिर तरीका क्या है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य से आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में, उसमें फिर आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो तरीका ये कि अध्ययन करें, पठन में जो फैलाव है, विश्लेषण को अपने तुलन में प्रायोरिटी में आ जाए, उस प्रायोरिटी को फिर मानव की हैसियत से जीने जाएंगे उसके साथ, तो अपने में शिफ्टिंग आ जाएगी, वही सहअस्तित्व आता है। हाँ, वही, उसी का नाम सहअस्तित्व है। एक दूसरे का पूरक होने जाना, हमारा दृष्टिकोण अधिक उदय हो गया, इसका ये फंसा हुआ है, इसलिए फिर दया आती है, गुस्सा नहीं आता है। ये भाई इसकी थोड़ी गलती थोड़ी है, ये गलती कर रहा है, ये जो गलती कर रहा है ये जानबूझ के नहीं कर रहा। अभी हमें गुस्सा क्यों आता है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा, उसको दिखता है उतना है, और तुम्हें ज़्यादा दिखता है ज़्यादा दिखता है तो प्रमाण करो, प्रमाणित करो कि उसको दिखा पाओ। ये कहानी है, इसी का नाम संबंध है। मतलब सब चीज़ आके संबंध पर होता है। हाँ, संबंध प्रमुखता है जी। भैया जसबीर कुछ कर रहे, हाँ। फिर तो कोई एंड होगा ही नहीं ना, सब साइकिल चलती रहेगी। कैसा एंड नहीं होगा? जैसे कि हम निरंतर सुख पा गए, हाँ। फिर काफ़ी सारे प्लेनेट है जहाँ नहीं है, फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ सब प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन आप सुखपूर्वक कर रहे हैं ना प्रोसेस, आपका हो गया है। ओके। आप सुखी आनंदित रहते हुए कर रहे हो, फिर वो, इसका कोई एंड नहीं है। एंड तो होना ही नहीं है, आप सदा सदा हो, एंड कैसे होगा? अस्तित्व का बिगिनिंग और एंड है ही नहीं, निरंतर बना हुआ है। आप अमर हो और इकाइयां शाश्वत हैं, कोई एंड नहीं है। मुझे नहीं पता जो मैं बात कहने जा रही हूँ इससे रिलेट करती है कि नहीं करती, पर मैंने एक ऐसा किस्सा भी सुना है कि एक आइलैंड है जहाँ पे वहाँ जो ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि वहाँ पे बाकी के जो लोग हैं वो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। तो वहाँ के लोगों के अंदर की जो जागृति है तो वो तो वहाँ तक ही सीमित रहेगी ना। तो इतने उल्टे पुल्टे, हम आदिवासी कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। अरे जागृत कल्चर को प्रिजर्व करना है कि आदिवासी कल्चर को? पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ भी कर रहा है आदमी, तो क्यों इसमें फिर गवर्नमेंट का भी तो दोष आ सकता? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जागृति उतनी है गवर्नमेंट करने वालों की। गवर्नमेंट उनको वोट बैंक ही दिख रहा है बस। क्या करो, जागृति थोड़ी उनको सुनिश्चित करना है, उनको अपना पद सुनिश्चित करना है। ये 2 रुपए किलो चावल बांट रहे हैं, इससे जागृति हो रही, दीनता पे फैला रहे हैं, क्या करोगे? समझो कि एक लेवल पर पहुंच गए और अभी से मैंने सोच के रखा है कि वहाँ ही मुझे जन्म लेना है, वहाँ जहाँ जागृति है वहाँ ही उत्थान करना है, तो वहाँ मैं कोई घर चॉइस कर लूँगा। आपके ये बढ़िया है, हमारे सोचने से नहीं होता है। तो कल बोला था ना, सोचने से नहीं होता है। नहीं, सोचना नहीं, समझो कि एक लेवल पे पहुंच गए और मुझे ऐसा ही उस लेवल पे आने के बाद हो सकता है। हाँ, वही मैं बताऊँ, केवल सोचने से सोचना वो लेवल आने के बाद वो तो ठीक है। लेकिन ये जीते जी भी हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। कि जैसे
किसी भी सिस्टम में कोई भी व्यक्ति है और वो निर्णय हो रहा है तो वो तो जा रहा है इसी से शिक्षा के माध्यम से। तो अगर हम जहाँ पे है और क्या काम कर सकते हैं तो हम खुद पे काम करेंगे और आगे शिक्षा को और ठीक करेंगे। तो इसी सिस्टम से जाके तो वो वहाँ पे चाहे सरकार में है कि कोई उद्योगपति है या कोई भी जगह पे वो बैठ के काम कर रहा है, वो तो जा रहा है इसी शिक्षा संस्कार से ही ना। तो उसमें जहाँ पे हम कर पाएंगे तो अल्टीमेटली वो व्यवस्थाएं ठीक ही होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हम शिक्षा में मानसिकता पे काम करेंगे, है ना। तो अपनी स्थिति को और बेहतर बना के हम इसमें ही पार्टिसिपेट करते जाएंगे या फिर अपना योगदान देते जाएंगे तो अल्टीमेटली जो हम व्यवस्था चाह रहे हैं वो हो जाएगी। वो है अल्टीमेटली मानव ही। मैं वही बोल रहा हूँ, वो क्या अपनी पहले स्थिति बनानी पड़ेगी, एक लेवल पे जा फिर हो सकता है। कल बोला था ना, सोचने से नहीं होता है। नहीं, सोचना नहीं, समझो कि एक लेवल पे पहुंच गए और मुझे वही तो कल्पना है ना, कल्पना ही तो मेमोरी है। पास्ट भी तो कल्पना ही है ना आपकी, ऐसा हुआ था ऐसा होगा, मेमोरी में है, मतलब मेरी कल्पना में है दोनों। वर्तमान अस्तित्व नित्य वर्तमान है। हाँ, नहीं, पास्ट तो जो हो चुका है वो है ना, भी कल्पना में ही तो है। हाँ, अभी तो कल्पना में है, करेक्ट। बस आगे भी फ्यूचर भी ऐसी कल्पना। मैं मेमोरी वर्ड में अच्छा ना पकड़ कल्पना, ठीक है। अच्छा, तुम बोले थे कि जो हो चुका उसकी मेमोरी होती है उस ढंग से, ना ना कल्पना में। वाइब्रेशन वाली बात हो रही है, वो थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, हम ऐसे ही जा रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है। नहीं ये ठीक है, इस तरह काम तो इतना ही होना है फाइनली, है ना। पढ़ने से तो मेन बात तो इतना ही है। भैया अभी सारे जो सवाल आए ना वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है मुझे, कि लोग जागरूक हो गए हैं और दूसरी धरतियों पे जाके वहाँ का ये करेंगे। ये मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, या एक तो या कुछ करना ही नहीं है, खाली बातें करनी है। तो एक्चुअली जो हमारे सामने इस धरती पे जो बाबा जी ने अनुसंधान किया और जो हमको दिया है उस पर हम फोकस करें, ऐसे मुझे लगता है। बाकी ठीक है, ये तो अच्छा है, मज़ा आता है इसमें, लेकिन उस पर थोड़ा रोक लगा के जो है सच्चाई है वो समझ लें और जीने की कोशिश करने में अपना बढ़ाएं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा सुझाव है। धन्यवाद। नहीं अतुल भैया, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अपनी चाहना को पहचान रहे हैं। चाहना तो यही है ना, तो अब उस पर थोड़ा सा काम शुरू होगा। चाहना यही रहती, पहले तो जागृत होकर इस धरती पे व्यवस्था लोगों को जागृत करना है, फिर दूसरी धरती का असाइनमेंट तभी मिलेगा। पहले ये वाला असाइनमेंट पूरा होना है। की बात जो है, तो अभी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि बाद में? नहीं ठीक है ना। तो जो चित्त शुद्धि की जब बात होती है ना, एक अपने आप को माफ़ करना, जो हमने दूसरों को दुख लगाया होता है वो, और जब सामने वाले से कुछ ऐसा हुआ हो, है ना, जिससे हमको दुख लगा हो, तो ऐसे मैंने मेरे में देखा है कि जो एक दो लोग हैं, है ना, उनको मैं पूर्ण तरह से माफ़ नहीं कर पाई। हाँ, ये है कि उनके साथ मेरा बिहेवियर ठीक हो गया। जैसे पहले उनको देख के थोड़ा सा हिलन डुलन हो जाता था, अभी वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी मैं देख पा रही हूँ कि मैं सहजता से उनके साथ नहीं जुड़ पा रही हूँ। तो भैया ये भी जितना भी, या तो ये तर्क से जब और परे हो जाएगा मेरा समझ, तब ये ठीक होगा कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे ठीक होगा। इसका इतना ही मतलब है, हमें ये लगता है उन्होंने जानबूझ के गलती की। ये तर्क तो बहुत तर्क नहीं, अच्छे से सोचो। आपको ये लगता ही है कि उन्होंने जानबूझ के गलती की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया। हम ये भूल जा रहे हैं कि उनकी हैसियत इतनी ही थी। अब क्या करोगे? ये तो किसी समय अपने में ही रिजॉल्व होना पड़ेगा। नहीं, वो भी भैया, वो भी ये लगा के देखा कि भाई हो सकता है कि अभी हो सकता है लगाए। हाँ। अभी ये तय नहीं हो रहा कि वो ऐसा ही हुआ है। नहीं हाँ चलो, वो भी ठीक है, मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ। इतना ही है, देखो, क्योंकि वहाँ तक तो मैंने सोचा कि मैं भी जैसे जागृति क्रम में हूँ। नहीं, आप जब भी सिंपल पकड़ो, आपसे गलतियाँ हुई कि नहीं हुई? हुई। आपसे जानबूझ के हुई कि अज्ञान में हुई? अज्ञान में ही हुई। उनसे लेकिन भैया कोई गलतियाँ इतनी बड़ी होती है कि कितनी बड़ी और छोटी, अभी बात छोटी बड़ी की है ही नहीं। गलती को सही मान करके ही मानव कर पाता है। हमें लगता है जानबूझ के कर रहा है, बस इतना ही गेम है इसमें।
जिस समय ये स्थिर हो जाएगा उसी समय वो उसको माफ़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। माफ़ का इतना ही मतलब है कि उससे गलती से ही गलती हुई है, मतलब अज्ञान बस ही गलती हुई है। हमें गहरा ये बैठा रहता है कि नहीं, ये जानबूझ के की, उसको नहीं करना था, उसको पता था ये गलत है, फिर भी किया। पचास बार भी कर रहा है तब भी, हम भी तो 50 बार बच्चे को पिटाई करते रहते हैं, हर बार बोलते हैं अब नहीं पीटूंगी, अब इसने माइक छोड़ दिया, अभी जाने दो। भैया ये भी तो सोच सकते हैं ना कि उसकी उतनी ही समझ बनी होगी, बस इतना ही, इसीलिए उसने गलती की होगी। दबाव है भाई लोगों के ऊपर। लोग पैसे के पॉलिटिकल पद पाने के लिए कितने लोगों को निपटाते हैं आपको पता नहीं है, और ठीक मान के निपटाते, एक्चुअल निपटा देते हैं, खत्म। उसका उतना ही लेवल है, और उसी का तारीफ भी करते हैं, इतने लोगों को निपटा के पहुंचा हूं यहाँ तक। आसान काम नहीं है ये। अच्छा क्यों, अंदर से पीड़ा आती है कभी कभी, चित्त मारता है जोर, क्या कर रहा है भाई, क्या करेगा, कहाँ तक जाना है, ये सब। नींद नहीं आती, फिर गोली लेनी पड़ती नींद की। आसान गेम नहीं है अपराध करना, हाँ इतना आसान नहीं है। आता ही है वो अंतर, वो तो जीवन में जागृति का बीज नहीं होगा तो नहीं। अच्छा उल्टा सोचो, कोई गलती करके सुखी है, मतलब एक और मज़ेदार चीज़, मैं एक बार लोगों से पूछा, अच्छा बताओ सही करने वाला ज़्यादा सुखी रहता है कि गलती करने वाला, कौन सुखी रहता है? अच्छा आप लोग सुखी रहना चाहते हो, दुखी, कल से गलतियाँ करो। हाँ आज 4 की, अब कल 6 करूँगा, फिर मालूम क्या होता है, मेरे से होती नहीं है। क्यों? पिताजी ने सिखा दिया सही करना है। पिताजी की कितनी बातें मानते हो, ये वाली मत मानो। ये अंदर का डिजाइन है, सबके साथ ऐसा। ये हम अपने को ना आई एम डिफरेंट वाला काम कर रहे हैं हम लोग, दूसरे अलग हैं। ये सेंटेंस अभी चल ही रहा है कि हाँ। इंसान गलती कर कर ही सीखता है। हाँ। यही सबके माइंड में है। अब भाई वो अध्ययन या परिचय शिविर करेंगे तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो सकता है। लाना पड़ेगा इधर, वही तो, वो तो सही मान के कर रहा है ना। तो फिर वो जब जीवन क्रिया को हम और ऑब्जर्व करते हैं ना, तो भ्रमित स्थिति में जो क्या होता है उसको भी अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें, तो जब तक हम चित्रण हमारा ठीक नहीं है ना, तब तक अभिमान की स्थिति में ही रहते हैं, है ना। अभिमान को क्या कहा है, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। आरोपित मान को अभिमान कहा है, यानी जो जैसा है उससे कहीं मैंने कुछ अलग मान लिया है, इसलिए मैं अभिमान के साथ हूँ, जिसको परंपरा में इच्छा बंधन भी कहा है ना। वही चीज़ जो है वो वृत्ति में जो है वो हट के रूप में आती है। मेरा ही विचार श्रेष्ठ और मैं जो सोच रहा हूँ वो ही श्रेष्ठ, वो जो है वो विचार बंधन है, यानी हट के रूप में मुझ में दिखती है। और वही चीज़ जो है वो मन के लेवल पे आवेश के रूप में दिखती है, जो आशा बंधन है। तो जीवन क्रिया के रूप में ही आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, और फिर अपने आप को जितना हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसलिए इसमें मूल्यांकन कहा है। तो स्वयं का मूल्यांकन हुए बिना दूसरे का मूल्यांकन कर ही नहीं सकते हम। तो जितना जितना अपनी जीवन मूल्यांकन करना, यानी क्या, जीवन क्रिया में मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस इच्छा बंधन, विचार बंधन या आवेश में हूँ, है ना। कहाँ पे किस चीज़ को मैंने क्या समझ के रखा है, ये जितना जितना अपने में क्लियर होता जाएगा, मैं दूसरे का मूल्यांकन कर पाऊँगी। कि वो जैसे रुचि मूलक में ही हम जो अभी भ्रमित है, तो अपने को जीवन मान के ही जी रहे हैं। जैसे भैया ने कहा कि मन जो है वो सबसे बाहर का ऑर्बिट है और वो सीधा शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मन जो है वो शरीर से तदाकार हो जाता है और मैं शरीर ही हूँ ऐसे ही समझता है। जब वृत्ति की क्रियाएं शुरू होती है तो ध्यान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से कुछ ऊपर की चीज़ हूँ और मुझे जो है वो वृत्ति की सुनना है। ये जो है वो प्रत्यावर्तन है ना। तब जाके ये जो हमारा जो तुलन है वो प्रियहित लाभ से न्याय की ओर जाना शुरू होता है। तो ये अपने में जब हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे हम अभिमान में हैं, कहाँ पे हम हठ में हैं, कहाँ पे हम आवेश में हैं, तो ध्यान जाएगा कि अब किन प्रवृत्तियों में मुझे परिमार्जन करना है और किन सूचनाओं को लेके उसको हमको प्रैक्टिस करना है। कि हमारा जो आस्वादन है वो धीरे धीरे बदलेगा, तुलन जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा, इससे हमारे चित्रण बदलेंगे। अल्टीमेटली मानव जो कुछ भी करता है
जो एक्शन वाला पार्ट है ना, वहाँ पे जो चित्रण मैंने बना लिया है उसी से एग्जीक्यूट होता हूँ मैं। तो ये चित्रण का ही पूरा खेल है। चित्रण जितना जितना हमारी जो मान्यताओं के आधार पे होगा, वास्तविकताओं के आधार पे नहीं होगा, उतना उतना गड़बड़ी हम जीने में करेंगे ही। बिल्कुल। तो ये हम जो वास्तविकताओं का चित्रण धीरे धीरे बना रहे हैं कि मानव जो है वो शरीर नहीं है, शरीर प्लस जीवन का संयुक्त स्वरूप है। तो अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो जीवन के निर्णय के आधार पे कर रहे हैं। शरीर कुछ कर नहीं रहा है, शरीर तो सिर्फ जो सूचना आ रही है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी ने मेरे साथ कोई ऐसा आचरण किया जो मुझे हर्ट किया, तो हम उनके एक्शन को देख रहे हैं, है ना। और हम जब करते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे इंटेंशन को देखे, है ना। हम एक्शन को देखते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे एक्शन को नहीं, मेरे इंटेंशन को देखे कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मेरे से हो गया। तो हम जब चाहते हैं तो सामने वाला भी वही इंसान है, मतलब वही मानव और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। तो उसका भी इंटेंशन तो गलत नहीं था, लेकिन उसके पास जो सूचना थी उससे वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। तो उस एक्शन को मैं जब देखती हूँ तो उससे मैं हर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो भी कुछ होगा वो रुचिमूलक ही होगा, मतलब संवेदनाओं या शरीर के आधार पे ही होगा। तो उनके लिए जो सही है वो मेरे लिए सही नहीं भी है, हो भी सकता है। रुचियों में अगर सही मतलब एक जैसी वो हो गई हमारी रुचि, तो हो सकता है कि भाई उनको भी खट्टा पसंद है, मुझे भी खट्टा पसंद है, तो ठीक है। अभी हम चॉइस भी कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कैसे फ्रेंड पसंद है ना। उस तरह से हम लोग ये पता करते हैं कि इनके साथ अपनी पटेगी कि नहीं। और लड़का लड़की जो देखने जाते हैं उसमें हम क्या पूछते हैं शादी के लिए, वही आपको खाना कौन सा पसंद है ना। फिर पता चलता है कि वो लंबा नहीं चलता, हम सब ने देख ही लिया ना। तो विचारों पे कहाँ पे हम लोग वहाँ तक हम ही नहीं पहुँचे, तो हम कैसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे कि वहाँ पे हम दोनों का सोचना एक है कि नहीं। तो रुचियों पे ही हम पूरे टिके हुए हैं और मानते हैं कि सामने वाला मेरे इंटेंशन को देखे, लेकिन मैं भी जब एक्शन को ही देख के कुछ जजमेंट ले लेती हूँ तो सामने वाला ऐसे ही करेगा, नहीं करता। वही इसलिए मानव सुखधर्मी है, वो कितना अपने में स्थिर होता है वो देखना है ना। तो अध्ययन से जो भैया बार बार कह रहे हैं कि जो अभ्यास के रूप में आएगा वो क्या है कि एक तो सामने वाला भी शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है और उसमें जो जीवन है वो भी सुखधर्मी है। अपना सुख दिखता है कि भी मैं सुखधर्मी हूँ तो कुछ भी सुख के लिए ही करूँगी या करूँगा, लेकिन सामने वाले को देखते हैं तब वो सीधा एक्शन पे चला जाता है। तो ये शिफ्टिंग जो है वो धीरे धीरे आएगी और जितना ये होता है उतना जो है वो हम रिजॉल्व होते हैं और भूतकाल की पीड़ा से छूटते हैं, उससे पहले नहीं छूटते। बताया कि जैसे एक इंसान कई इंसानों को निपटा के आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जैसे उसको भास होता है कि जैसे मैंने गलत किया कर दी। हाँ, तो उसके बाद वो जागृति की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उसकी जागृति का बढ़ने का भी जैसे सामान्य इंसान बढ़ना चाहता है वैसे ही प्रोसेस है, उतनी तेज गति से। लेकिन वो जो गिल्ट होता है उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता, नहीं गिल्ट होता। अज्ञान बस करते हैं। हम लोग कितने शरीर यात्राओं में कितने लोगों को निपटा के आए, कहाँ पता है। बिना निपटाए आए ही नहीं है ना। हम भी अभी भी निपटा रहे हैं धड़ाधड़। कुछ नहीं है, जागृति पथ पर कदम रखते ही साफ ताप शोक सब खत्म। अच्छा भैया, और एक क्योंकि अज्ञान बस किया, मैं बेहोश था, क्या करोगे। एक और है, जैसे आप बता रहे थे कि संयम से जैसे नाभि से योग क्रिया के द्वारा। इसमें मन लग रहा है, ये 2-4 जगह एक साथ पहुंचना है। ये वाला बताओ, बाकी ठीक है। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि शरीर इधर भी पहुंच सकता है, उधर भी पहुंच सकता है, कई जगह, लेकिन उसमें जो है शरीर के साथ जीवन भी पहुंचता है। हाँ, और क्या, डेड बॉडी थोड़ी जा रही। जीवन तो अभी भी मल्टीपल स्टेज पे पहुंच जाता है, शरीर नहीं रहता है। अच्छा। अभी भी आप माँ के पास फटाफट हम पहुंचते हैं, उसमें वो शरीर वाला एक्स्ट्रा बातचीत हो जा रही। वो तो अपन AI से पहुंचा देंगे, आपके 2-4-10 जगह रख देंगे।
भैया आपने जो अभी बोला कि हम भी पिछली शरीर यात्राओं में सबको निपटा के और ये हो सब सकता करके है, मतलब बहुत सारा हो ही सकता है। नहीं मतलब इसका कुछ प्रमाण रूप कोई से क्या करोगे, अभी भ्रमित हूँ ये प्रमाण है, और क्या अभी भी निपटा ही रहा हूँ। निपटाना मतलब क्या, मैं जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहा हूँ, हर्ट हो रहे हैं कि नहीं मेरे से लोग, हाँ बस, और क्या होता निपटाना। तो पहले मतलब फिजिकली हर्ट होते थे, अभी फिजिकल हर्ट बंद हो अभी गया दोनों हैं, राइट, अभी दोनों हैं। अभी मतलब अच्छा है, सामाजिक वातावरण हो गया कि बच्चों की पिटाई नहीं करे, हम लोगों की तो हुई है, हाँ है ना, और पतियों ने पति को मारा है, करेक्ट, पति ने भी पत्नियों को मारा है, दोनों मॉडल हैं, फिजिकली भी। और ज़्यादा हर्ट तो फिजिकली भी मारने से चोट तो मेरे को ही लगती है, मन वृत्ति चित्त में, अपमान तो मेरा होता है। तो भैया वो अपमान बड़ा अपमान है, अभी हम शरीर के अपमान को बड़ा अपमान मान रहे हैं। बड़ा अपमान तो जो मैं घायल कर देता हूँ बोल के, ये बड़ा है ना। चोट किसको लगती है? अभी आपको याद रहता है कि नहीं, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, बोल दिया वाला चोट है, उसने पिटाई किया था, इसका कहाँ चोट है, दर्द? करेक्ट, वो तो थोड़ी देर में हील हो जाता है। फिर तो मेन तो दुख जो है वो जीवनगत है, शारीरिक नहीं है आज भी। कैसा ही मतलब यहाँ क्लास में बैठे फिर भी अगर हम भ्रमित, ऐसे कोई कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की सेशन में बैठे तभी भी हम अगर भ्रमित हो सकते हैं, तो जब ऐसे में नहीं बैठे होंगे तब तो हम क्या ही करते होंगे। ये वही वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ठीक बात, ठीक है।